जो $1 million था ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने स्टॉक मार्केट से बनाया है। भाई इस बंदे के पास ना 85 lakhs को इसके सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, या 8 करोड़ से ऊपर की अमाउंट इन प्रॉफिट्स फ्रॉम जस्ट स्टॉक मार्केट, राइट? इंडिया में अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं तो आपको वन ऑफ द टू थिंग्स बनना पड़ेगा। या तो आपको बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा, राइट, या फिर आपको सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा। ओके सुमित, चलो लेट्स टॉक अबाउट योर $1 million प्रॉफिट, जिसका स्क्रीनशॉट अभी तुमने मेरे साथ शेयर किया था कुछ दिनों पहले। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। क्या कहाँ से कहानी है? तो यू टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट कि वो $1 million का प्रॉफिट कैसे बना, फिर मैं कुछ और पूछता हूँ तुमसे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको शेयर किया था एक स्क्रीनशॉट, ये हमारा जो $1 million था ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने स्टॉक मार्केट से बनाया है। ठीक है, सो वी हैव बीन इनटू यू नो selling products online, and we both have been doing it for a long time, राइट। but this is something that I felt like कि मैं आपको शेयर करूं, बिकॉज ये मैंने सिर्फ स्टॉक मार्केट से बनाया। मुझे लगा कि दिस इज अ गुड माइलस्टोन, तो मैंने आपको सोचा शेयर करूंगा। मैं स्क्रीनशॉट आपको लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लगा भी दूंगा स्क्रीन पे। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। सुमित को मैं 2016 से जानता हूँ, 2016, और 2016, हाँ आई थिंक 16 में हम फर्स्ट टाइम मिले थे, या 17 आई थिंक मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम मिले थे। तो हम दोनों ई कॉमर्स की दुनिया से बिलोंग करते हैं, या हमने अपनी इनिशियल जो कैपिटल गेन करा है वो ई कॉमर्स के थ्रू करा है। और सुमित ने मेरे से कुछ 2-4 साल पहले से शुरू कर दिया था। तो आई रिमेम्बर जब 2017 में मैं सुमित से मिला था, तो यू वर शोइंग मी कि उस समय का मुझे मालूम है पोर्टफोलियो 80-85 lakhs के आसपास का, जहां तक मुझे मालूम है। आई कुड बी 100% रॉन्ग कि शायद उससे ज्यादा होगा, बट 80-85 lakhs का था। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे किसी और ने इंट्रोड्यूस करवाया था सुमित से, और उसने कहा था मुझे बाद में, भाई इस बंदे के पास ना 85 lakhs को इसके सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, या 85 lakhs इसके स्टॉक मार्केट में है। और मैं सोच रहा था यार मतलब कितना पैसा बना चुका है बंदा। और आई रिमेम्बर दैट। तो वहां से कहानी शुरू हुई है, और आज 2023 है, और मेरे पास कुछ दिन पहले एक स्क्रीनशॉट आया था जिसमें मैं ही वाज वेरी एक्साइटेड सुमित, और ही वाज लाइक कि ब्रो आई हैव अचीव्ड अ न्यू माइलस्टोन, जस्ट $1 million। दैट मींस $1 million को कर लो आप 8 करोड़ से ऊपर की अमाउंट इन प्रॉफिट्स फ्रॉम जस्ट स्टॉक मार्केट, राइट? मतलब सही बोल रहा हूँ? यस, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। मैं आए दिन कुछ ना कुछ पूछता रहता हूँ सुमित से, बिकॉज सुमित इज बिग इनटू इन्वेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट। यू कैन सी पीछे जितनी बुक्स हैं उसमें से, और 80% बुक्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाली हैं, आई नो फॉर श्योर। तो चलो डिग इन करते हैं। तो अच्छा ब्रो, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, सो दैट ना जो लोग देख रहे हैं, और ज्यादातर वो हमारा जो डेमोग्राफिक है ना वो है 18 to 35 वाला। तो उसमें मैं भी उसी डेमोग्राफिक हूँ, राइट। तो अब उसमें सीन ये है कि उसमें वो वाले लोग आगे जो बिल्कुल बिगनर है, और वो लोग भी हैं जो अर्निंग कर रहे हैं। तो हमारे पास दोनों का एक अच्छा सबसेट है, 50-50% लेके चलते हैं। बिल्कुल। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता हूँ तुमसे, सो दैट थोड़ी और नॉलेज एक्सट्रैक्ट हो जाए और लोगों की भी हेल्प हो जाए। बिल्कुल। तो ये पहली बात, स्टॉक मार्केट में एग्जैक्टली कितने ईयर्स हो चुके हैं तुम्हें? सो स्टॉक मार्केट में आई थिंक मोर देन 10 years हो चुका है, शायद उससे भी ज्यादा, बिकॉज स्टॉक मार्केट हमेशा से मेरा प्लान बी रहा है। अपार्ट फ्रॉम अभी तो मेरा ये प्लान ए हो चुका है, बट एक शुरुआत से ही जब से मैं बिजनेस वगैरह करना चाहता था, मैंने बहुत बचपन में ये चीज रियलाइज किया था कि इस दुनिया में अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं तो आपको वन ऑफ द टू थिंग्स बनना पड़ेगा। या तो आपको बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा, राइट, या फिर आपको सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा, राइट। ओनली दीज टू थिंग्स मेक यू गुड मनी इन दिस वर्ल्ड। ऑफ कोर्स या तो फेम चाहिए आपको, और फेम को आप इवेंचुअली पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो इफ यू आर स्मार्ट, या फिर यू हैव टू ओन बिजनेसेस, राइट। एंड बिजनेस को ओन करने के लिए या तो आप बिजनेस क्रिएट करते हो, लाइक व्हाट वी डू ई कॉमर्स में, व्हाट एवर इट इज, राइट, या फिर आप बिजनेसेस बाई करते हो, खरीदते हो, राइट। एंड बिजनेस को खरीदना, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, लाइक यू बेसिकली इन्वेस्ट व्हेन यू बाय अ बिजनेस, राइट। तो बिजनेस क्रिएट करने की जो मेरी जर्नी थी वो तो मैंने शेयर की आपको अपने लास्ट पॉडकास्ट में, कैसे मैंने क्रिएट किया। बट हमेशा से मुझे
ऐसा था कि अगर मान लो मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, और मैंने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट भी किए थे जो कि चले नहीं और नहीं चलते हैं, तो मैं कैसे फिर लाइक इवेंचुअली अपने पैसे बनाऊंगा। तो हमेशा से मेरे दिमाग में ये था कि द ओनली अदर वे फॉर मी टू मेक गुड मनी इज टू ओन बिजनेसेस, राइट। एंड ओनरशिप कैसे सबसे आसानी से मिल सकती है? स्टॉक मार्केट से। यू गो टू राइट। स्टॉक मार्केट, यू फाइंड अ गुड बिजनेस एंड यू ओन दैट बिजनेस बाय बाइंग। एंड यू कैन, स्टॉक मार्केट में आप बहुत कम पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हो, 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इट डजेंट मैटर आप स्टूडेंट हो या फिर आप जो भी हो, ठीक है, स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो। और ये सबसे स्केलेबल तरीका भी है। आपके पास चाहे 100 रुपए हो, चाहे वो आपके पास 100 करोड़ हो, चाहे 1000 करोड़ हो, आप स्टॉक मार्केट में फिर भी पैसा बना सकते हो। तो ये सबसे स्केलेबल भी है और सबसे कम उसमें स्टार्ट भी किया जा सकता है। इनफैक्ट ये एक ऐसा स्किल है जो कि आई वुड से कि हर इंसान को आना चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ता है और जब डिस्क्रिशनरी इनकम क्रिएट होता है, आपकी सेविंग्स बढ़ती है, ठीक है, तो आपके पास अगर ये स्किल होगा तो वो स्किल आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है ओवर टाइम, राइट। सो स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जर्नी तो मुझे लगता है कि जब मैंने ये सोचा था कि मुझे बिजनेस करना है, विच वॉज प्रॉब्ली व्हेन आई वाज इन 10th 11th स्टैंडर्ड, ठीक है, बहुत टाइम हो गया उसको। उस टाइम पे ही मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर बिजनेस नहीं चलता है तो मैं स्टॉक मार्केट से सीखूंगा, और स्टॉक मार्केट में वैसे भी सीखूंगा बिकॉज मुझे उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा था बेसिकली। तो बहुत पहले की जर्नी, ऑलमोस्ट लाइक 12-13 years। तो बेसिकली 10 साल की जर्नी है। तो क्योंकि आजकल लोग हम भी देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग और ये सारी चीजें दिखाते हैं जिसमें बहुत शॉर्ट टर्म में लोग बहुत ज्यादा पैसा दिखाते हैं। यू मस्ट हैव सीन दोज हाँ हाँ, क्लिप्स, है बिल्कुल ना? ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो लेकिन ये जो आया है ये प्योर एंड प्योर इन्वेस्टिंग से आया है, ना कि ये ट्रेडिंग से आया है। ये मैं क्लियर कर दूं, कई लोग शायद देख रहे हो कि ये ट्रेडिंग से आया है। ट्रेडिंग से नहीं आया है, 10 साल की इन्वेस्टमेंट से बेसिकली ये सारी चीजें निकल के आई हैं, राइट? राइट राइट। और 10 साल की इन्वेस्टमेंट से निकल के नहीं आई है, ये लास्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट से आया है सिर्फ, ये जो ओह, अमेजिंग। मतलब जो ये $1 मिलियन जो 8 करोड़ हाँ से ऊपर की प्रॉफिट है। अमाउंट है, ये सिर्फ लास्ट 1 ईयर का नंबर है। हाँ, लास्ट 1 ईयर का नंबर है। उसके पहले मैंने प्रॉफिट जो बनाया था वो, इट वाज अ स्मॉल अमाउंट, इट वाज, आई वाज बेयरली बीटिंग द इंडेक्स, और मैं पार्ट टाइम कर रहा था उस टाइम पे और सीख भी रहा था, बहुत सारी गलतियां भी कर रहा था मैं उस टाइम पे। पहली बार लास्ट ईयर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इस चीज को फुल टाइम करूंगा, बिकॉज साइजेबल कैपिटल जमा हो गया था। और business, even if I were to do like let's say 20% return, वो मेरे बिजनेस से बेटर रिटर्न होता, बिजनेस में जो रिटर्न आ रहा है मुझे, ठीक है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम करता हूँ लास्ट ईयर से, और लास्ट ईयर में ये मेरा रिटर्न। आई थिंक मुझे याद है, तुमने मुझे एक बात बोली थी कि यू कैन नॉट आउट आउटवर्क मनी। आई थिंक ऐसा कुछ एक कॉन्सेप्ट था जिसमें यू कैन नॉट आउटवर्क योर मनी इन द लॉन्ग रन, बिकॉज मनी जितनी पैसे बना सकती है, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू मेक दैट अमाउंट ऑफ मनी योर सेल्फ। बिकॉज जैसे अब फॉर एग्जाम्पल यू मेड सच अमाउंट 8 करोड़। 8 करोड़ का बिजनेस सेटअप करने में आई थिंक जो एफर्ट्स लगने थे वो इधर के एफर्ट से एज कंपेयर टू, मतलब उसका रन ज्यादा है। मतलब जो कैपिटल है, यू हैव सच अ कैपिटल कि अगर वो ग्रो करेगी 15-20% पे, वो 15% कंपाउंडिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि तुम उसको कभी कैच ही नहीं कर सकते अपने आप से। अगर बिल्कुल कैच करने लगोगे तो एक पॉइंट पे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो मैं ये आपको, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ना, और मैं चाहूंगा कि ये वो लोग थोड़ा मतलब, लेट्स सपोज, चलो मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ इस चीज को। मेरे पास आज मान लो मैंने 5 साल मेहनत करी है एक बिजनेस में, और मैंने 5 CR या 1 CR, थोड़ा इजी ले लेता हूँ, मैंने 1 CR इकट्ठा कर लिया। मेरे पास एक कैश फ्लो बिजनेस है अभी भी, जो कि मेरे लिए 25 to 30 lakhs मेरे को एज अ सैलरी मैं उससे विड्रॉ कर पा रहा हूँ ईयरली, और मैं एक बहुत हैप्पी लाइफ चल रही है मेरी। 1 CR है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस एज पर यू क्या होगी? सो पहले चीज तो मैं यही कहूंगा कि आप कैप आउट कर लो जितना आप खुद में इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो। सो ऑब्वियसली मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप सब कुछ स्क्वीज करके आप स्टॉक मार्केट में लगा दो, ठीक है, क्योंकि मैं भी काफी साल तक
पार्ट टाइम ही करता था स्टॉक मार्केट, जस्ट टू लर्न, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि आप पहले आप ये देखो कि आप खुद से अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि इनकम का जो ग्रोथ हो सकता है शुरुआत में एटलीस्ट, और जो आपके खुद के काम से जो रिटर्न आ सकता है शुरुआत में एटलीस्ट, वो कहीं ज्यादा होगा स्टॉक मार्केट से। लेट्स से आप स्टार्ट कर रहे हो अभी, ठीक है, स्टार्ट करने के टाइम पे आपके पास बहुत कम पैसे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आप स्टॉक मार्केट में लगाओगे तो इवन तो आपको 50% भी रिटर्न आता है ना, तो वो 50% कंपेयर टू इन एब्सोल्यूट टर्म्स बहुत कम नंबर होगा कंपेयर टू योर इनकम, राइट। तो पहले आपका गोल हमेशा ये होना चाहिए कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज करो। यू शुड इंक्रीज योर इनकम एज मच एज यू कैन, ठीक है, चाहे वो आप अपने बिजनेस के थ्रू कर रहे हो, चाहे अपने जॉब के थ्रू कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज के थ्रू कर रहे हो, सबसे बड़ा डिविडेंड पहले वो पे करता है, ठीक है। एंड देन जब भी आपके पास कुछ एक्सेस मनी होता है, वॉट एवर एक्सेस मनी, एंड बाई एक्सेस मनी आई मीन कि जो भी आपके लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए पैसा चाहिए, उससे बियॉन्ड जो पैसा आपको आपके पास रहता है। ऑफकोर्स आपको अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा वाइजली जीना चाहिए, लाइक यू शुड ऑब्वियसली बी वाइज अबाउट हाउ यू आर लिविंग योर लाइफस्टाइल, ठीक है, बट बियॉन्ड दैट वॉट एवर मनी यू हैव, यू शुड बी लर्निंग अबाउट इन्वेस्टिंग एंड मेकिंग दैट मनी वर्क फॉर यू, ठीक है। और वो फिर वही कॉर्पस धीरे धीरे ग्रो होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका इनकम प्योरली एज अ परसेंटेज टर्म will probably become smaller and smaller as a number, and investment returns as a percentage term will become higher and higher as a number, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टॉपल हो जाएगा उस साइड, ठीक है, अगर आप इस चीज को लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम करते हो तो, ठीक है, तो टॉपल इन्वेस्टमेंट के साइड हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट एक्चुअली आपको बेटर रिटर्न देगा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, वो जो रिटर्न आया मेरा, वो मैंने बिजनेस से 5 साल में कमाए थे, शुरुआत के 5 ईयर्स में, ठीक है। तो उस टाइम पे जो शुरुआत के 5 इयर्स आपको पता है कि गोल्डन पीरियड थे हमारे बिजनेस के, राइट। उस गोल्डन पीरियड में जो हमने पैसे कमाए वो मैंने स्टॉक मार्केट से 1 साल में कमा लिए, ठीक है। सो दैट इज द पावर ऑफ यू नो investing first in your income and growing your income, and then you obviously like focus more on investment, but you have to learn this journey. ये जर्नी आप शॉर्ट में नहीं सीख सकती, ये जर्नी आपको ये लंबी जर्नी है, ये हमेशा चलती रहती है। तो आज भी वॉरेन बफेट जो इन्वेस्टर हैं वो आज भी सीखते हैं, आज भी वो पढ़ाई करते हैं, तो इट्स अ इनफिनाइट गेम बेसिकली, ये कभी भी खत्म नहीं होती। So basically in a nutshell, शुरुआत में whatever business you are doing, invest in that business, because वो जितना गेन देगा वो आपको स्टॉक मार्केट नहीं देगी। ऑब्वियसली 10 लाख लगा के अगर मैं 20% भी बनाता हूँ तो मैं सिर्फ 2 लाख बनाता हूँ, लेकिन मे भी शायद मैं वो 10 लाख अपने बिजनेस में लगाऊं, आई कैन मेक 1 CR। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स द गेम। सो फंडामेंटल क्या है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको समझना है बेसिकली, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ मिस एप्लीकेशन ऑफ योर टाइम। अगर आपने कहीं गलत जगह पे अप्लाई कर दिया अपना टाइम या फिर एफर्ट या फिर पैसा, ठीक है, और जो उससे आपको नुकसान होगा, दैट्स योर कॉस्ट, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट इसीलिए आज भले ही मैं 10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा से ये था कि मैं अपने बिजनेस पे पहले टाइम दूं, ठीक है, और पार्ट टाइम मैं हमेशा स्टॉक मार्केट को देता था, ठीक है। इस साल वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्टॉक मार्केट के फेवर में चला गया। अगर मैं स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं दूंगा तो लाइक आई वुड नॉट बी एबल टू लाइक वो मेरा नुकसान ज्यादा बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो इस साल इसलिए मैंने स्टॉक मार्केट, बेसिकली यू सॉ कि मेरे बिजनेस से ज्यादा रिटर्न मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट से आ सकता है इस बार, एंड देन यू टुक दैट कैलकुलेटेड बैट कि मैं वहां पे एनर्जी लगाता हूँ। इट्स ऑल अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी व्हीकल वेयर यू आर, है ना। अगर अपॉर्चुनिटी व्हीकल यहाँ ज्यादा बड़ी है तो मैं यहाँ पे एफर्ट लगाऊंगा, वहां ज्यादा बड़ी है तो वहां पे एफर्ट लगाऊंगा, राइट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये कैलकुलेशन आपको हमेशा करना है हर समय समय पे कि क्या आपके लिए सबसे अच्छी, सबसे मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए जैसे, हाँ सॉरी प्लीज कंटिन्यू। कुछ लोगों के लिए जैसे जॉब कर रहे हैं कोई लोग, तो जॉब को छोड़ने के लिए भी व्हेन यू आर बेसिकली प्लानिंग टू लीव योर जॉब लेट्स से, ठीक है, वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, कि आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, उस टाइम पे आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपकी जॉब मान लो बहुत ज्यादा हाई पेइंग जॉब है और आप कोई बिजनेस करना चाहते हो जहां की हो सकता है कि मैक्स आउट रिटर्न कुछ हाई पेइंग जॉब से कम आए, और वो भी चांसेस प्रोबेबिलिटी लाइक 50% है। You have to calculate that cost and take a rational decision as well, ठीक है, over there as well,
तो हर जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एप्लीकेशन है। अच्छा, डू यू बिलीव कि लेट्स सपोज कोई एक पर्सन है जो 1 CR ईयर कमा रहा है अपने बिजनेस से, और अभी उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि मैं अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कहाँ पे करूँ इन टाइम बीइंग, या मान लो मंथली वो 10 लाख रुपीज निकाल पा रहा है अपने बिजनेस से एज अ प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर उसे पैसे सेव रखने हैं, एज इन उसे है कि मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसे डाल दूं जहां पे मैं बैंक अकाउंट में रखूंगा तो खर्च हो जाएगा मुझसे, बिकॉज इफ आई सी दैट अमाउंट ऑफ मनी मे बी आई विल गो अहेड एंड परचेज समथिंग, इट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग न्यू मनी और द रियल मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। वो अकाउंट में पहली बार पैसे देखते हैं हम सबने, वो चीजें मैंने एटलीस्ट मैंने तो करी हैं। तो उस समय व्हाट यू रिकमेंड, क्या उस समय बंदा स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे लगा सकता है, और लगा सकता है तो किस में लगाने चाहिए और कितने लगाने चाहिए? सो रिकमेंडेशन मैं शेयर्स का तो नहीं दे सकता, आई एम नॉट एन एडवाइजर और हाँ, फाइनेंशियल मतलब एडवाइजर, नॉट फॉर बट स्टॉक, कितना लगाना चाहिए पहली आंसर, दूसरा हाँ कितना लगाना चाहिए अगर लगाए तो? बिल्कुल। तो ये चीज काफी हद तक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कैपिटल एलोकेशन। आपके पास एक्सेस कैपिटल है जो आप पता है आप बिजनेस में अभी नहीं लगा पा रहे हो क्योंकि आपके पास बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है। अब ये एक्सेस कैपिटल आप चाहते हो कि आप डिप्लॉय करो और जहां से आपको फेयरली गुड रिटर्न आए, ठीक है। सो कैपिटल एलोकेशन का ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब कैपिटल एलोकेशन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी रिस्क एपेटाइट, ठीक है। आपकी जर्नी में आप कहाँ पे हो, बेसिकली किस जगह पे हो सकता है आप यंग हो तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, ठीक है, बिकॉज आपका सारा इनकम भी फ्यूचर से आना है, ठीक है। और फ्यूचर से अगर आना है तो आपके फ्यूचर इनकम का ये जो इनकम है बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है, सो यू कैन अफोर्ड टू टेक बिगर रिस्क, ठीक है, एट दैट पॉइंट। दूसरा ये है कि आप उस इनकम का यूज करके अगर आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में कहीं इनकम की जरूरत पड़ने वाली है, लाइक किसी चीज के लिए, राइट, फॉर सम पर्पस दैट यू हैव आइडेंटिफाइड, ठीक है, इट कुड बी सम एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन और सम मैरिज और एनीथिंग, लाइक जिसके लिए आपको पता है कि आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो उस केस में फर्स्ट यू हैव टू लाइक इंश्योर कि वो आपका प्रोटेक्टेड है, फ्री कैपिटल, वो उतना कैपिटल आपके लिए प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो अगेन रिस्क इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि यू हाउ मच कैन यू अफोर्ड टू लूज दैट पर्टिकुलर मनी, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट इज डेफिनेटली अ वेरी गुड प्लेस टू इन्वेस्ट, बट स्टॉक मार्केट में भी इन द स्टॉक मार्केट इटसेल्फ देयर आर मल्टीपल डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन बी अग्रेसिव और यू कैन बी कंजर्वेटिव, ठीक है, एंड देयर इज लाइक अ होल स्पेक्ट्रम इन बिटवीन, ठीक है। तो एंड द गुड थिंग अबाउट स्टॉक मार्केट इज कि इन्वेस्टमेंट इज प्रीटी लिक्विड, ठीक है, तो आप कभी भी इसको निकाल भी सकते हो, राइट, ठीक है। दैट्स द गुड थिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, एंड इट कैन बी वेरी सेफ, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ मार्केट रिस्क, ठीक है, इन द मार्केट, ठीक है। वो मार्केट रिस्क सबको लेके चलना होता है और वो कभी भी आपके पैसे को कम ज्यादा कर सकता है, ठीक है। वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट का लाइक नेम ऑफ द गेम है, ठीक है। हम बस रियल एस्टेट के प्राइसेस को डेली नहीं देखते हैं, ठीक है, तो हमारा बिहेवियर रियल एस्टेट को लेके काफी प्रूडेंट होता है। वी आर वेरी वाइज अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बट बिकॉज हम स्टॉक के प्राइसेस को डेली देख पाते हैं, बिकॉज वी आर एबल टू सी दोज प्राइसेस, ठीक है, तो हमारा बिहेवियर उसकी वजह से चेंज भी होता है, ठीक है। और चेंज होता है इसकी वजह से आई थिंक लोगों के रिटर्न्स पे काफी फर्क पड़ सकता है। बट दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द लर्निंग बाय द वे। स्टॉक मार्केट जर्नी में अपने आप को बिहेवियरली सही करना ये भी एक जर्नी है, और कई बार हम गलतियां करके ही सीखते हैं। तो समटाइम्स लाइक द प्राइस ऑफ दोज मिस्टेक्स इज बेसिकली द लॉसेस दैट यू बेयर इन द मार्केट, ठीक है। तो ये भी बात है। तो मैं तो बहुत बड़ा सपोर्टर और प्रोपोनेंट हूँ स्टॉक मार्केट का। आई बिलीव इन द मार्केट, आई बिलीव इन द स्टोरी ऑफ इंडिया, एंड आई डेफिनेटली एनकरेज पीपल टू स्टार्ट लर्निंग एंड लर्निंग बाय डूइंग इट बेसिकली। तो आप इन्वेस्ट करके सीख सकते हो कि कैसे करना है। सो मैं तो बिल्कुल एनकरेज करूँगा। आई रिमेम्बर लास्ट टाइम जब मैं तुमसे मिला था, वी वेंट फॉर दैट फेस्ट जो था, राइट? तो उस समय तुमने मुझे कहा था कि ब्रो, यू आर मेकिंग मनी, यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग सम मनी, एटलीस्ट लर्न, इट विल हेल्प यू इन योर बिजनेस ओवरऑल, कि
कैसे डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए. तो आई रिमेम्बर, लेकिन मैंने अपना जो प्रोटोकॉल बनाया था पर्सनल, जो एज यू सेड कि एवरीथिंग इज वेरी इंडिविजुअल, सो यू हैव टू Correct. टेक डू इट एज पर लाइक योर ओन स्टाइल, यू बिल्ड योर ओन Correct. स्टाइल. सो आई रिमेम्बर अभी मैं जो कर रहा हूँ, and let me know if I'm like, what's your opinion? I'm not gonna say right or wrong because that's again individual, but I can take your Correct. opinion. So what I do is, if I'm making money, what I'm doing is, मुझे मालूम है कि मेरी रिस्क एपेटाइट क्या, मतलब मैं उतने ही पैसे लगा रहा हूँ which I'm completely fine going 50% down. पहली बार, मतलब I shouldn't be going out of, I'm not going bankrupt on that amount of money. पहला रूल, पहला वो है. ठीक है. दूसरा, वट एवर आई एम इन्वेस्टिंग, उसमें से 80% इन्वेस्टमेंट जो आएगी वो ब्लू स्टॉक में जाएगी, जो कि इस समय अंडर वैल्यू है बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटिमेंट्स, नॉट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनीज और समथिंग लाइक दैट. सो ब्लू चिप, यू लाइक एचडीएफसी बैंक एंड हिंदुस्तान लीवर, ऑल दोज बिग 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 कंपनीज, जहां पे यू कैन मच, बट you can actually buy them at a fair price. 15-20% के बीच में भी you can actually make. और बाकी 20% is the risk taking stocks, जिसमें you can either have 100% up और या 50% down. ठीक है. Again taking only 20% उसमें risk में. तो I have done that and I would say कि इसमें मैंने I haven't lost much. मतलब I haven't lost anything. बट मुझे ना बहुत हद तक चीजों के बारे में मालूम पड़ा कि अरे यार, it's a way of conserving your wealth at liquid, कि अब मुझे कभी भी जरूरत है तो माइट भी हो सकता है कि मेरे 10-15 हजार रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं चीजों में, शायद 20 हो जाएंगे, बट स्टिल मैं उन्हें लिक्विफाई कर पाऊंगा. और अगर मुझे अपने बिजनेस में कहीं पे राइट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो वो अगर मैं 15-20 हजार रुपए का लॉस भी है, 2-4% का, डजेंट मैटर, बिकॉज वो राइट में मैं यूज करके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके आई कैन मेक 1000 टाइम्स बेटर. तो ये इस बेसिस पे, और इस दौरान एक और चीज हो जाएगी कि मेरे को लर्निंग मिलेगी कि अच्छा ये स्टॉक मार्केट चलती कैसे है, मैं आप कौन से किस तरीके का पोर्टफोलियो बनाने में इच्छुक हो या आपका इंटरेस्ट भी आ रहा है. बिकॉज आई थिंक यहाँ पे भी एक कॉन्वर्सेशन हो सकती है कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफाइड है, एटसेट्रा, जो बहुत सारे लोग अलग अलग करते हैं. So I have used it. What do you think? Is this a decent strategy? And as I said, मैं वही पैसा लगा रहा हूँ जो I'm completely fine losing. Second thing is, I'm conserving them using 80% blue stock, at that to be on those companies जो मुझे मालूम है 10-15% इस समय ना वो चल रही हैं, डिस्काउंटेड चल रही हैं मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से. That's it. समझ गया. That's my strategy. Yeah. So ये strategy बिल्कुल robust है. Definitely it's a good strategy. और ये strategy जो आप follow कर रहे हो, ये strategy basically I would call it a wealth preservation strategy. ठीक है. तो आप अपने wealth को preserve करना चाहते हो, plus accessible भी रखना चाहते हो. You want the wealth to be accessed when you want it. ठीक है. आपको short notice में कभी चाहिए wealth, ठीक है, अपने wealth का कोई portion चाहिए, तो you have the accessibility as well to it. ठीक है. So अगर ये in general when you are not sure कि आपको पैसे की जरूरत कब पड़ने वाली है, ठीक है, and in general अगर आप अभी at least at this point you are making good money from your major source of income, whatever it may be for you, ठीक है, तो it makes sense. This strategy makes total sense because it's also very passive in nature. आपको हमेशा बहुत ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे. सो यू कैन फोकस योर टाइम ऑन योर बिजनेस एज वेल. ठीक है. तो दिस स्ट्रैटेजी डज मेक सेंस. ठीक है. सो वेल्थ प्रिजर्वेशन, सो बेसिकली तीन स्ट्रैटेजीज हैं essentially in stock market, broadly speaking. One is wealth preservation, जो कि आप कर रहे हो. Another is wealth creation. ठीक है. जहां आप, so wealth preservation generally आपको रिटर्न देगा, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देगा, ठीक है, over the long time, but it also will probably not give you that great of a return. ठीक है. It will give you an inflation beating return and you will be able to access it when you want it. It won't go too much down, it won't go too much up. ठीक है. तो ऐसा आपका एक लीनियर और अच्छा रिटर्न बेसिकली ओवर टाइम आपको मिलेगा. ठीक है. तो वेल्थ प्रिजर्वेशन ये वाला स्ट्रैटेजी है. ठीक है. ये एक केस और है जब अप्लाई होगी, जब आप मतलब थोड़ा रिटायर
रिटायरमेंट के टाइम पे हो एंड देन यू वांट टू लाइक अब आपका इनकम वाला क्रिएशन जर्नी खत्म हो चुका है, आप प्रिजर्व करना चाहते हो अपने वेल्थ, उस टाइम पे भी अप्लाई होगा ये चीज। दूसरी जो स्ट्रैटेजी है वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए दो तरीके हैं, एक तो आप खुद मैनेज कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो को, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े ऐसे सी रिस्क अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। तो आपको जानने के लिए कि कौन सी कंपनी सेफर बेट हैं जो अभी अनआइडेंटिफाइड हैं और शायद थोड़ी मतलब वेल नोन नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए यू नीड टू बी अ लिटिल मोर एक्टिव, ठीक है। एंड बाय क्रिएशन आई मीन कि यू गेट अ वेरी गुड रिटर्न बेसिकली, लाइक 20-25% रिटर्न, ठीक है, जो कि ड्रीम होता है इन्वेस्टर्स का, ठीक है। सो यू गेट अ वेरी गुड रिटर्न। तो उसके लिए थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा और थोड़ा मतलब आपको अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो you can do that as well, but you can do that with a smaller amount of capital right now, जो कि आप शायद कर रहे हो अभी, ठीक है। तो कम अमाउंट से आप कर रहे हो, ठीक है। एंड थर्ड इज स्पेक्यूलेटिव स्ट्रैटेजी। आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो, ऐसे एसेट्स में लगा रहे हो जो आपको रिटर्न सुपर नॉर्मल भी दे सकता है और जीरो भी जा सकता है, ठीक है। आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो, तो एनीथिंग दैट लाइक स्पेक्यूलेटिव एसेट्स कुड बी लेट्स से स्टॉक्स में जो जैसे पेनी स्टॉक्स हो जाते हैं, छोटे छोटे कंपनीज हो जाती हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता, ठीक है। क्रिप्टो कैन बी अ स्पेक्यूलेटिव एसेट, ठीक है। Even like I would say option tradings and these things are also speculation of a kind, ठीक है। तो स्पेक्यूलेटिव में भी जा सकते हो। स्पेक्यूलेटिव में भी ऑफ कोर्स देयर कैन बी लाइक एक्टिव स्पेक्यूलेशन जो ट्रेडर्स करते हैं, एंड देन पैसिव स्पेक्यूलेशन जैसे क्रिप्टो में लगा के आप मतलब कर रहे हो। तो ये सब भी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हो। तो एक पोर्शन अपने वेल्थ का आप वहां पे भी लगा सकते हो। सो ये कंप्लीटली अगेन इंडिविजुअल के एपेटाइट पे और इंडिविजुअल के सिचुएशन पोजीशन पे डिपेंड करता है। एंड ही इज द बेस्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड कि उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा सही रहेगी या फिर किस कॉम्बिनेशन में किस रेशियो में कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा सही रहेगी। ही इज द बेस्ट जज ऑफ दैट, ठीक है। तो मैं पर्सनली वेल्थ क्रिएशन वाले स्ट्रैटेजी में बिलीव करता हूँ, बिकॉज अभी आई हैव दैट लेवरेज टू इन्वेस्ट दैट मच ऑफ टाइम, ठीक है। मैं एक्टिवली कर रहा हूँ और स्पेक्यूलेटिव एसेट्स में मेरा ना ही नॉलेज, ना ही स्किल और ना ही लाइक बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ है कभी, तो उसमें मैं नहीं कर पाता हूँ। और प्रिजर्वेशन अभी मुझे लगता है कि मेरी जर्नी की शुरुआत है, तो अभी मैं वेल्थ क्रिएशन कर लूँ, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो दिस आई कंसिडर लाइक अ प्रोफेशन फॉर मी, ठीक है। तो मैं वेल्थ क्रिएशन वाले स्ट्रैटेजी को heavily pursue करता हूँ या उस पे heavily weighted हूँ। Okay. Bro, are you a concentrated investor or a diversify? और थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर देना, लोगों को पता चल जाए कि क्या होता है। बिल्कुल। सो डाइवर्सिफिकेशन एक काफी ज्यादा यूज होने वाला टर्म है इन्वेस्टमेंट में, बट काफी मिसअंडरस्टूड टर्म है, ठीक है। सो of course, on the surface, it looks very simple. You basically invest in like 100 different assets and or 100 different stocks. So आपको मतलब over time मतलब risk basically spread out हो जाएगा आपका, ठीक है। हो सकता है कि सारे के सारे 100 stocks एक साथ जीरो नहीं होंगे, या फिर उसमें से 50 भी एक साथ जीरो नहीं होंगे, तो आपका रिस्क स्प्रेड आउट हो जाएगा। सो डाइवर्सिफिकेशन इज अ रिस्क मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क को कम करने की स्ट्रैटेजी, ठीक है। हाउएवर डाइवर्सिफिकेशन से एक उसका जो साइड इफेक्ट है डाइवर्सिफिकेशन का, अगर आप माइंडलेसली डाइवर्सिफाई कर रहे हो, तो वो है डिवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो आपका रिस्क डिवर्सिफिकेशन बेसिकली, सो चीजें वर्स हो जानी, ठीक है, उसको डिवर्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपका रिस्क तो मिटिगेट हुआ, बट आपका रिटर्न भी मिटिगेट हो गया, ठीक है। रिटर्न भी एक्चुअली में बहुत कम हो गया अगर आपने डाइवर्सिफाई कर दिया तो। सो डाइवर्सिफिकेशन की जो सबसे मतलब सो बेसिकली कोई भी स्टॉक आपको, कोई भी स्टॉक आइडिया आपको अगर सही लगता है, ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो स्टॉक आइडिया जो है, ठीक है, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटर्न उस आइडिया से,
ठीक है. So you should have an expected sort of like return from a stock. Essentially आप invest कर रहे हो तो obviously आप investment returns के लिए कर रहे हो, ठीक है. तो आपको ये समझना होगा कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटर्न, लाइक 10% एक्सपेक्ट कर रहे हो, 20% एक्सपेक्ट कर रहे हो, 30% एक्सपेक्ट कर रहे हो. डिपेंड्स ऑन लाइक हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट इज योर लाइक मिनिमम रिटर्न दैट यू एक्सपेक्टिंग, ठीक है. तो जब आप अपने एक्सपेक्टेशंस पे क्लियर हो कि मुझे ये रिटर्न चाहिए, और फिर आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज भी ऐड करनी शुरू कर दी जहां वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम है, तो आपका ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम रिटर्न आएगा ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, राइट. तो डाइवर्सिफिकेशन तब तक सही है जब तक कि आप ऐसे ही स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो जो आपके एक्सपेक्टेशंस वाले रिटर्न्स को, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं, उससे बेटर कर रहे हैं, ठीक है. सो इफ यू आर एडिंग दोज स्टॉक्स into your portfolio, it could be 20, it could be 100, doesn't matter. If you are able to find 100 stocks जो कि आपके expected returns को beat कर रहे हैं, very well done, you have done a very great job, ठीक है. तो जैसे जैसे वो expected return बढ़ेगा ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 25% है, वैसे वैसे आपके स्टॉक आइडियाज कम होते जाएंगे, ठीक है. यू वोंट बी एबल टू डाइवर्सिफाई, ठीक है, दैट मच, ठीक है. जबकि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर कम रहेगा, लेट्स से 15% है, तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज आएंगे जो 15% रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है. तो ये पूरा गेम उस चीज का है कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, ठीक है. सो जैसे मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 25% है ईयर ऑन ईयर, ठीक है. तो इसमें मुझे आइडियाज बहुत रेयरली आते हैं, कम आते हैं, ठीक है. मतलब मैं इसलिए बाय डिफॉल्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टर बन जाता हूँ. सो आई हैव मोस्ट ऑफ माई वेल्थ इन्वेस्टेड इन लाइक अबाउट 10 डिफरेंट आइडियाज, ठीक है. सो 10 आइडियाज में डिफरेंट स्टॉक्स यू आर इन्वेस्टेड इन. हाँ, 10 डिफरेंट स्टॉक्स व्हिच यू थिंक कि 25% के आसपास ईयर ऑन ईयर ग्रो करेंगे. विच आई थिंक कि ओवर द लॉन्ग टर्म ये 25% का रिटर्न मुझे देंगे, ठीक है. लॉन्ग टर्म क्या लॉन्ग टर्म, कोई इसका वो भी लगा रखा है तुमने कि कितने साल तक मैं इन्वेस्टेड रहूंगा इसके अंदर. अगर ये लेट्स सपोज स्टॉक ए है और स्टॉक बी है, ऐसे तुम्हारे पास ऐसे करके तुम्हारे पास 10 स्टॉक्स हैं. ए तो ऐसा है कि 25% ग्रो कर रहा है, लेकिन बी जो है वो फर्स्ट ईयर 25% ग्रो नहीं करा, सेकंड ईयर 25% ग्रो नहीं करा, थर्ड ईयर 25% ग्रो नहीं करा. तो क्या तब भी तुम इन्वेस्टेड रहोगे, और अगर रहोगे तो क्यों रहोगे? बिल्कुल, क्वेश्चन काफी बढ़िया है. सो बेसिकली बाय लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि मैं किसी भी स्टॉक में तब तक इन्वेस्टेड रहूंगा, ठीक है, जब तक कि मेरे को दो क्राइटेरिया, दो या दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती, ठीक है. या तो मुझे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ठीक है, उस स्टॉक से बेटर. मान लो 25% की जगह पे 22% ही ग्रो कर रहा है, ठीक है, या 20% ग्रो कर रहा है, लेकिन मेरे पास और कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं है जो 25% पे ग्रो कर सकती है, ठीक है. सो आई वुड स्टिल बी इन्वेस्टेड इन दैट 20% स्टॉक, ठीक है. आई डोंट हैव एनी बेटर अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, ठीक है. आई कांट आइडेंटिफाई समथिंग लाइक दैट, ठीक है. दूसरा जो रीजन है मैं किसी स्टॉक को बेचूंगा, वो तब बेचूंगा जब मुझे लगता है कि इसका फंडामेंटल चेंज हो गया है, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ थीसिस में मेरे प्रॉब्लम हो गया विच आई अज्यूम टू बी ट्रू, वो कि जो कि नहीं निकला, ठीक है. कुड बी एनीथिंग, कुड बी सम रेगुलेटरी चेंजेस जिसकी वजह से बिजनेस का कुछ प्रॉब्लम हो गया, या मैनेजमेंट चेंज हो गया, मैनेजमेंट ने कुछ गड़बड़ कर दी बिजनेस में. तो दीज थिंग्स आई विल कीप मॉनिटरिंग एंड सीइंग कि मेरे थीसिस इंटैक्ट रहे, बराबर रहे. और जब तक मेरा थीसिस बराबर है, जब तक कुछ मेजर चेंज नहीं हो रहा है, तब तक मैं इन्वेस्टेड रहूंगा. और बिजनेस एक ऐसी चीज है जो कि मतलब एक उसका लीनियर ग्रोथ एक्सपेक्ट करना इज लाइक अ लिटिल टू मच. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लीनियर ग्रोथ फ्रॉम एनी बिजनेस, ठीक है. आप हो सकता है कुछ साल मतलब आपको कम रिटर्न मिले, कुछ साल आपको बहुत सुपर नॉर्मल रिटर्न मिले, कुछ साल आपको बिल्कुल कम रिटर्न मिले. दैट डजंट डेटर मी फ्रॉम सेलिंग, दैट डजंट डेटर मी फ्रॉम लाइक रिमेनिंग इन्वेस्टेड इन अ स्टॉक, ठीक है. मैं नहीं बेचता अगर 1-2 साल चीजें खराब हो जाती है तो, या 1-2 क्वार्टर चीजें खराब हो जाती है तो, बिकॉज
आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर क्वार्टर आपको अच्छा ही रिजल्ट आएगा हर बिजनेस। इसीलिए हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, बिकॉज हमें ओवरऑल पोर्टफोलियो को अच्छा करना है। हमारे 11 प्लेयर्स या 10 प्लेयर्स जो भी हैं वो अच्छा करे ओवरऑल, ठीक है। कभी कभी कोई प्लेयर अगर इंजूर हो भी जाता है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए दूसरा प्लेयर रहे हमारे पास, ठीक है। तो इसीलिए वैसा स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं, वरना हम आप एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं एंड देन लाइक दैट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब यू वुड लव टू इन्वेस्ट इन अ सिंगल स्टॉक इफ यू हैव कन्विक्शन की अरे बॉस मुझे मालूम है, मैंने स्टडी करा हुआ है, ये करेगा ही करेगा ग्रो, लाइक राइट और रॉन्ग? कन्विक्शन और एरोगेंस आर क्लोज कजन्स। यस। So, you can have conviction, but you should also appreciate कि there's always a risk of unknown, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ हो सकता है जो कि गलत हो सकता है, जो आपको भी नहीं पता, ठीक है। क्योंकि रिस्क इज what you have after you have done everything for the risk that you already know about, ठीक है। तो ऑलरेडी तो इतना कन्विक्शन तो मुझे कभी नहीं किसी भी स्टॉक पे हो सकता है। एक टाइम पे था, आई वॉज एरोगेंट, आई हैव कमिटेड दैट मिस्टेक ऑल्सो, ठीक है। वो मिस्टेक भी मैंने किया है। you have paid the price. आई फॉर्चुनेटली आई सोबर्ड अप सूनर, ठीक है। Okay. तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ या फिर नुकसान हुआ, बट एक टाइम था जब मैं काफी ज्यादा कन्विक्शन के साथ एक ही स्टॉक में अपने सारे नेटवर्थ को लगाया हुआ था। तो वो भी मतलब वो जो अनसर्टेनिटी फैक्टर है वो इतना ज्यादा बड़ा है, या उसका जो रिस्क है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि इवन दो इफ यू सी एवरीथिंग गुड, लेट्स सपोज एप्पल की बात भी बोलते हैं, लेट्स सपोज एप्पल के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं, और मैं देख रहा हूँ यार एप्पल को तो $1 ट्रिलियन का अभी मार्केट कैप है और अगले साल में $1 ट्रिलियन और बनने वाला है। लेट्स सपोज दैट्स द एग्जांपल वी आर टेकिंग, इनसेन। और मुझे दिख रहा है हर ब्रांड उसका नाम ले रही है, हर कंपनी हर लोग वही ले रहे हैं, नया प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया है जो कि इज गोइंग क्रेजी, एवरीवन इज लाइक गोइंग क्रेजी। तब भी मैं उसके ऊपर वो जो अनसर्टेनिटी का जो 0.1% भी अगर उसके ऊपर थप्पा लग गया तो भी रैशनली आई वोंट टेक दैट बेट 100%, राइट? Correct. So 100%. So basically, there's a concept called black swan, ठीक है। तो most of the things that shape the future, shape the world, shape the history, ठीक है, came from seemingly small events, very small events, ठीक है, जो कि किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, nobody predicted, ठीक है। एंड इसीलिए whether it's Apple or anyone, any other company as well, जो कि आज too big to fail दिखे या फिर like literally giant दिखे, it can still go wrong. And even though the company doesn't go wrong, आपका as an investor, the goal is not to just preserve your capital but to generate good returns as well. कंपनी हो सकता है कि जैसा जितना सक्सेसफुल अभी है उतना सक्सेसफुल अपने सक्सेस को मेंटेन करके रखे, बट एज एन इन्वेस्टर यू अर्न मनी नॉट फ्रॉम द सक्सेस दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, but the success that will happen in the future, the incremental success that will happen in the future. और इस चीज में आप गलत हो सकते हो, ठीक है, कि हो सकता है फ्यूचर में वो सक्सेसफुल ना हो, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान रखना होता है एज एन इन्वेस्टर, ठीक है। ब्रो आई एम कम्प्लीटली लाइक, अभी जो तुम बातें बोल रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसा हुआ हूँ और क्योंकि ना सब चीजों की बहुत अच्छी क्लैरिटी आ रही है। आई एम फीलिंग वेरी वाइज राइट नाउ। ओह, मैं एक क्वेश्चन पूछ भी रहा हूँ ना तो उसका आंसर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हो रहा है, हाँ यार इसका मैं क्यों ही पूछ रहा हूँ। मतलब हाँ, अगर लॉजिक, कॉमन सेंस, जस्ट अप्लाइंग कॉमन सेंस कैन एक्चुअली सॉल्व almost every problem for you, Yes, right? yes. And 80% investment is common sense actually. If you ask me कि जो skill सबसे ज्यादा जरूरी है investing में, वो है common sense. But common sense is not. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बिकॉज यू आर इनटू रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स एंड एवरीथिंग एंड यू नो साइकोलॉजी एंड सारा कुछ। हाउ समवन कैन, टैक्टिकल तरीका बताना, हाउ समवन कैन बिल्ड कॉमन सेंस, एंड जब वो किसी सिचुएशन में फंस गया है, क्या मैं टैक्टिकल चीज यूज कर सकता हूं टू बिल्ड दैट कॉमन सेंस? So
कॉमन सेंस का नाम कॉमन सेंस इसलिए बिकॉज वी ऑल हैव इट इन कॉमन, ठीक है। बट ऑब्वियसली ये हमें सेंस तब होता है जब हमें एक्चुअली पता चलता है कि ओके दिस इज व्हाट आई शुड हैव डन, ठीक है। वो बाद में हमें गलतियों से कई बार पता चलता है कि दिस इज व्हाट आई शुड हैव डन, दिस वाज सो स्टूपिड, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज कि हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में देयर आर लॉट ऑफ ह्यूरिस्टिक्स, या कह सकते हो कि पैटर्न्स, ठीक है, जो सालों से मतलब हमारे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से डेवलप हुए या हैं, ठीक है। तो बायसेस हमारा, जैसे बोलते हैं जैसे। हाँ, बायसेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। आई वाज एग्जैक्टली गोइंग टू से दैट कॉग्निटिव जो बायसेस है हमारे, ठीक है, दोज आर द एनिमी ऑफ कॉमन सेंस अल्टीमेटली, ठीक है। हमारा कॉमन सेंस जो हमारा रैशनल ब्रेन है वो उसमें ऑलरेडी एज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि वो बायसेस बीच बीच में आ जाते हैं और उस कॉमन सेंस को हमेशा वो करते रहते हैं, इन्फेक्ट करते रहते हैं, या फिर उस चीज को कम करते रहते हैं, ठीक है। सो हमारा गोल यही होना चाहिए कि यू शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज बायसेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज बायसेस, ठीक है। एंड सी कि मतलब किस किस सिचुएशन में कौन कौन से बायसेस आपको हर्ट कर सकते हैं, एंड देन ऑब्वियसली इट्स अगेन अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, बिकॉज आपके इमोशंस काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो, तो चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, ठीक है। तो आपको उससे ऊपर उठ के देखना होता है कि वेयर दोज इमोशंस आर लीडिंग यू टू believe or to take decisions which may not be wise at that point, ठीक है। तो आई थिंक कॉमन सेंस इज समथिंग, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, इट्स नॉट समथिंग जो कि आप तुरंत डेवलप कर लोगे। बट गुड न्यूज इज कि आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। आपको बस वो बायसेस थोड़े से धीरे धीरे करके क्लियर करने अपनी लाइफ में, ठीक है। और अगर आप वो क्लियर करते रहोगे और उसमें ग्रो करते रहोगे, तो आई थिंक कॉमन सेंस विल ऑलवेज हेल्प यू, ठीक है, इन एवरीथिंग। अच्छा, जब यहाँ पे बायसेस की बात हमारी चली भी है, लेट्स सपोज यू आर टेकिंग अ डिसीजन, और कोई बड़ा डिसीजन लेना है, जस्ट स्टॉक मार्केट में ही है। मतलब सपोज यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, अब ये 8 करोड़ को इन्वेस्ट करना है तुमने, जो लेट्स सपोज कर रखे हैं। अब तुम्हें कोई बिग डिसीजन लेना है और तुम कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहते हो। इज इट अ सेट ऑफ प्रैक्टिस यू फॉलो, और आई वुड से कि इन अ स्टेट ऑफ माइंड यू गो बिफोर टेकिंग सच डिसीजंस? लेट्स सपोज मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम पूरे अपनी 8-10 घंटे की अपनी नींद लोगे, उस दिन आराम करोगे, 1-2 दिन टाइम दोगे, 5-6 दिन का किसी चीजों के बारे में, कुछ लोगों से पूछोगे जो इसी, मतलब हाउ वुड यू डू दैट बेसिकली, अगर तुम्हें इतना बड़ा कोई डिसीजन लेना है जिसमें 8 to 10 करोड़ की बात हो रही है, $1 मिलियन की बात हो रही है इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं डिसीजन के नेचर को थोड़ा सा स्टडी करूंगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट डिसीजन, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजन, एक तो रिवर्सिबल डिसीजंस एंड देन देर आर इरिवर्सिबल डिसीजंस, ठीक है। सो अगर डिसीजन रिवर्सिबल है, ठीक है, मैंने लिया और कल मैं उसको रिवर्स भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो आई वुडेंट थिंक too much about that decision, ठीक है। I would probably obviously मैं थोड़ा टाइम दे के सोचूंगा कि क्या मुझे लगता है उस चीज को क्या सही होगा करना, ठीक है। तो उस केस में मैं बहुत ज्यादा डेटा गैदरिंग नहीं करूंगा, आई विल प्रॉब्ली यूज माई एक्सपीरियंस एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग द डिसीजन इंक्रीमेंटली, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार में सब कुछ कर लिया, ठीक है। इवन द डिसीजन कैन बी अ वन शॉट डिसीजन, वन टाइम डिसीजन, और इट कुड बी एन इंक्रीमेंटल डिसीजन दैट यू टेक ओवर टाइम, ठीक है, इवन इन दीज टू कैटेगरीज, ठीक है। तो अगर इंक्रीमेंटल है तो मैं इंक्रीमेंटली प्रेफर करूंगा रादर देन टेकिंग इट वन शॉट, ठीक है। अगर डिसीजन इरिवर्सिबल है, ठीक है, तो फिर मैं बहुत आराम से लूंगा वो डिसीजन। आई विल टेक माई ओन टाइम, स्वीट टाइम, जब तक कि मुझे लगता है कि, और मैं तब तक टाइम लूंगा जब तक कि मुझे लगता है कि डिसीजन ना लेने का रिस्क, डिसीजन लेने के रिस्क से आउटवे ना कर जाए, ठीक है। तो आई विल टेक दैट। Bro, this is amazing. How you form this mental model? How you came about mental model? This I'm not sure
this mental model has a name. It might have, I don't know. ठीक है, but हाँ, अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप रिस्क ले रहे हो एक, ठीक है. यू आर लेटिंग गो ऑफ सम बेनिफिट्स, ठीक है. यू लेटिंग गो ऑफ सम बेनिफिट्स ऑफ नॉट टेकिंग अ डिसीजन. बट देन यू आर, व्हेन यू आर टेकिंग अ डिसीजन एज वेल, ठीक है, एंड द डिसीजन गोज रॉन्ग, देन ऑल्सो यू आर टेकिंग अ रिस्क, ठीक है. तो ये दो तरह के रिस्क हैं, ठीक है. ना लेने का भी रिस्क है और लेने का भी एक रिस्क है, ठीक है, इफ द डिसीजन गोज रॉन्ग, ठीक है. तो द गोल इज कि आप जितना जल्दी और जितना ज्यादा आप डेटा गैदर कर सकते हो, या जितना ज्यादा आप मतलब खुद को एजुकेट कर सकते हो अबाउट दैट डिसीजन, वो आप करो, ठीक है. और तब तक करो जब तक कि डिसीजन ना लेने का रिस्क इतना ज्यादा ना हो जाए कि आप डिसीजन लो भी तो फिर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है. सो ये एक मेंटल मॉडल है, एंड आई थिंक ये मेंटल मॉडल हर जगह अप्लाई हो सकती है लाइफ में, इन्वेस्टमेंट अमेजिंग में भी. यार, और मतलब दिस इज अमेजिंग. मतलब मैं आई एम अ ओवर थिंकर इन टेकिंग डिसीजंस एंड आई थिंक दिस विल डेफिनेटली हेल्प मी आउट. थैंक यू. थैंक अच्छा, how you keep check of your emotions? Basically, is there something you use कि मैं अपने इमोशंस को कैसे चेक में रखूं? और is it something which is पर्सन टू पर्सन, कुछ लोग रख पाते हैं, कुछ लोग नहीं रख पाते, और इसका कोई कंट्रोल करने का तरीका नहीं है? So emotions are the number one enemy of your investment returns. And I'm not saying emotions are bad or anything like that, but if you are driven by emotions, ठीक है, अगर आप टेम्परामेंटली अपने इमोशंस से ड्रिवन हो, ठीक है, तो आपका रिटर्न बहुत खराब हो सकता है स्टॉक मार्केट में. ये मिस्टेक्स तो मैंने अपने लाइफ में किया है कई बार, और शायद करता भी हूँ. इमोशंस को एक्चुअली में हैंडल करना इज प्रॉब्ली द नंबर वन थिंग दैट एन इन्वेस्टर हैज टू डू इन हिज लाइफ बेसिकली. सो हाउ टू कीप check of your emotions? I think there are many different ways people do that and many different strategies to do that, ठीक है. तो सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए. सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. यू शुड हैव दैट अवेयरनेस. यू शुड try to develop that awareness, because I think that is what is missing most of the times. कि आप ड्रिवन तो इमोशनली हो, लेकिन आपको लगता नहीं है कि आप इमोशनली ड्रिवन हो, ठीक है. आपके इमोशंस आपको, आपके जजमेंट को क्लाउड कर रहे हैं, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि आपके जजमेंट को क्लाउड कर रहे हैं. तो अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा. सो आई थिंक नंबर वन थिंग दैट यू शुड इन्वेस्ट इन इज developing that self-awareness, and I think you can develop that by mindfulness practice. Like I tend to practice mindfulness regularly, ठीक है. तो वो चीज, you just sit with your thoughts and emotions and just do nothing, just be an observer to it, ठीक है. तो मैं कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं फॉलो करता, बस मैं एक जगह बैठ जाता हूँ और let everything just come and then just observe, ठीक है. उस चीज को ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है. तो that is one practice that has helped me. And another thing, funny thing that has helped me is playing poker. ठीक है. So poker is something that बहुत ही small stakes पे आप अपने emotions को देख सकते हो in action, ठीक है, कि how emotions are driving your decisions in poker. Basically, you think कि poker is a emotional is all about managing your emotions, or you can actually train your mind on I believe poker 100% is like, if you want to be a good poker player, and if you wish not to lose too much money in poker, then आपको emotions पे control करना पड़ेगा, और eventually सीखना पड़ेगा वो चीज. Because that's why I lost 4,000 rupees last time I came. क्योंकि उसमें मैं शायद इमोशनली हो गया था, जबकि मेरा प्रॉफिट बन रहा था, मैं लेके निकल सकता था प्रॉफिट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो पोकर से आपको बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके अपने इमोशंस, क्योंकि इमोशन डजंट केयर कि आपका 8 करोड़ लॉस हो रहा है या 2,000 लॉस हो रहा है, 1,000 लॉस हो रहा है, उस टेबल पे वो 2,000 या 1,000 भी आपको उतना ही इमोशनल करेगा जितना आपका करोड़ों रुपया स्टॉक मार्केट में लॉस होने पे इमोशनल होगा.
आप, ठीक है। तो इमोशंस का कोई बैंड, उसी बैंड में ऑपरेट करोगे, ठीक है आप। तो जब आप पोकर टेबल पे होते हो तो कई बार लाइक आप खुद को ऑब्जर्व कर पाते हो कि यहाँ पे मैं इमोशनल होके मैंने ये वाला बेट ले लिया, जबकि रैशनली ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करते हो और ओवर टाइम आप सीखते हो इस चीज को कि यहाँ पे लाइक मुझे रैशनली सोचना चाहिए। सो आई थिंक दैट्स माई वन ऑफ द माई sort of like thing that I do to control my emotions, but I'm not doing it regularly anymore. मैं बहुत कम खेलता हूँ आजकल बट हाँ खेलता हूँ कभी कभार। आई थिंक मुझे एक स्टोरी याद आ रही है वॉरेन बुफे की, जिसमें वो एक गोल्फ खेल रहा होता है, पता नहीं कहाँ होता है, किसी पर्सन के साथ, और वो जो गोल्फ खेल रहा होता है वो उसके साथ बेट लगाता है कि अगर इफ यू जस्ट स्कोर इट, और जो भी बोलते हैं उसको, बॉल को जो हॉल में डाला होता है, इफ यू डू इट then I will give you this much amount of money, and if you lose it, हाँ अच्छा, if you win I will give you $10,000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, and if you lose you just have to give me $100, ठीक है। So he said I'm not gonna do that, और वो बंदा बोलता है उसे कि वॉरेन बुफे को, भाई तू बिलियनियर है और अगर तू हारेगा तो तेरे सिर्फ $100 जाने वाले हैं, लेकिन अगर तू जीत गया यू विल मेक $1,000। उसने एक पॉइंट बोलता है, स्टूपिड एट स्मॉल अमाउंट्स, स्टूपिड एट बिग अमाउंट। मतलब एंड आई वाज लाइक ओ, और हम लोग नहीं सोचते ऐसे, हम लोग ये सोचते हैं अच्छा यार हारेंगे भी तो क्या है, 10 रुपए जाएंगे या 100 रुपए जाएंगे, लेकिन जीत गए तो 1,000 आ सकते हैं। लेकिन उसमें वॉरेन बुफे ने उसकी जस्टिफिकेशन ये दी कि उसके अंदर चांसेस हैं डालने के 1 in a million, एंड बाय नो प्रोबेबिलिटी आई हैव अ चांस ऑफ विनिंग। मतलब इट मेक्स नो सेंस कि मैं उस एक बेट के लिए दो, उस बेट का जो विन लाइक जो विन का सिनेरियो है, रिस्क टू विन का सिनेरियो है, उसमें विन के चांसेस में बहुत ज्यादा बड़ा रिटर्न है, लेकिन विन होने के चांसेस 1/1,000,000 है, राइट। और दो, मैं बहुत पैसे वाला हूं, तो यहाँ पे 2-3 इमोशंस आपके जुड़ रहे हैं कि अरे मेरे को पैसा क्या फर्क पड़ता है यार, $100 तो देने हैं, और अगर जीत गया तो मेरे को $1,000 या $10,000 या मे भी $1 million मिल सकते हैं। तो लाइक भाई अगर मैं यहाँ पे ये मिस्टेक करूंगा, आई विल डू द सेम मिस्टेक एट द बिगर नंबर एज वेल। आई वोंट प्ले दिस गेम। 100%। और अल्टीमेटली पोकर में भी यही आप कैलकुलेट करते हो, पे ऑफ कैलकुलेट करते हो व्हेन यू आर प्लेइंग पोकर, कि मेरा जितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, और जो पे ऑफ आने वाला है उसकी वजह से क्या वो एक्चुअली में मेरे फेवर में है या फिर वो मेरे फेवर में नहीं है, ठीक है। सो इफ आई एम पुटिंग 1:2 देन आई शुड गेट 1:2 और बेटर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यही चीज है, एंड आई थिंक इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पे ऑफ्स, ठीक है, एंड देन मेक दोज इन्वेस्टमेंट जहां आपके पे ऑफ इन्वेस्टमेंट से बेटर हैं। कूल। अच्छा यार, मुझे ना 3 ऐसी बुक्स बताओ विच यू रिकमेंड फॉर स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी बिगिनर को शुरू करना है आज के समय। 3 बुक्स फॉर स्टॉक मार्केट बिगिनर्स। So I think before you learn about stock market, I would encourage you to learn about money in general, ठीक है। तो एक बुक जो आजकल काफी फेमस भी है, आई थिंक, कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि हर कोई वो बुक पढ़े, ठीक है, बिकॉज आई थिंक इफ यू जस्ट अवॉइड बीइंग स्टूपिड विथ मनी, 90% 80% काम हो जाता है लाइफ में, ठीक है, इफ यू जस्ट डोंट टेक स्टूपिड डिसीजंस विथ मनी, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट से भी पहले आपको मतलब अपने साइकोलॉजी पे काम करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जैसा कि मैंने बताया कि 70-80% सिर्फ बिहेवियर का रोल है, इफ यू आर बिहेविंग वेल, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है, टू लर्न अबाउट द मार्केट, ठीक है। मार्केट के बारे में समझने के लिए आई थिंक पीटर लिंच की बुक मैं रिकमेंड करूंगा, वन अप वॉल स्ट्रीट। एंड एक मतलब आई वुड ऑब्वियसली से कि आप सबसे ज्यादा मैंने अगर किसी से सीखा है तो बफेट से सीखा है, ठीक है।
तो बफेट से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स हैं, बट वन ऑफ द बुक दैट आई हैव लाइक्ड अ लॉट इज कॉल्ड द वॉरेन बफेट वे। ठीक है, तो वो मैंने पढ़ा है। आई थिंक इट्स लाइक रिटन वेरी फॉर लाइक नए लोगों के लिए बहुत इजी होगा समझना वो बुक। ठीक है, तो वो बुक भी आप देख सकते हो। सो इफ यू बेसिकली वुड लाइक टू लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग। What about books which are not related to stock market but definitely will help you understanding human emotions या behavior? उसके ऊपर if you have to recommend me 3 books if you know anything. Well, I would recommend you one book for sure. ठीक है, it's called Art of Thinking Clearly. मुझे मालूम था। हाँ, I have read it couple of times now amazing, because of amazing. you. Because of you. Yeah. I love the book and both the books actually, Art of Thinking Clearly and Art of Good Life. ये दोनों ही book मुझे बहुत पसंद है। And I think the good thing about Art of Thinking Clearly is कि इन्होंने most of the जो thinking related problems हैं या फिर biases हैं या फिर mental models हैं, he has compiled it all in like one single book। ठीक है, तो आपको बहुत सारे अलग अलग बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बुक में मोस्टली लाइक एक जिस्ट आपको मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें, क्या क्या बायसेस हो सकती हैं इस दुनिया में जिसकी वजह से लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, तो एक जिस्ट के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। अदरवाइज आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप तलेब को पढ़ें, नसीम तलेब के बुक्स को पढ़ें। ठीक है, जैसे फूल्ड बाय रैंडमनेस हो गया, उनका ब्लैक स्वान हो गया। ठीक है, बट पहले आप ये पढ़ लो, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें और क्या क्या पढ़ सकते हैं। Got it. And what are you reading right now? So right now अभी मॉर्गन हॉल जो जिस ऑथर ने ये लिखा था साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल नाम है उनका शायद, या मे बी थोड़ा कंफ्यूजन है नाम में। सो उन्होंने ही एक नया बुक लिखा है, सेम एज एवर। अभी रिसेंटली आई है और लाइक माइंड ब्लोइंग बुक, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। इनफैक्ट सो सेम एज एवर इज ऑन टॉपिक कि कौन सी चीजें बदलती नहीं है। सो ऑब्वियसली हम अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस कर रहे थे कि चीजें थोड़ी अनसर्टेन है, कभी भी कोई भी इवेंट, ब्लैक स्वॉन इवेंट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हिस्ट्री का कोर्स प्रेडिक्ट कर पाना, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, बट देयर आर ऑलवेज थिंग्स दैट डोंट चेंज। ठीक है, वो 100 साल पहले जो ट्रू था वो आज भी ट्रू है और वो 100 साल बाद भी रहेगा ट्रू। तो दैट बुक इज अबाउट थिंग्स दैट डोंट चेंज। ठीक है, सो इट्स लाइक book packed with good wisdom, crazy wisdom. So I would highly recommend. Same as ever में क्या सिर्फ ये बेसिकली मनी के ऊपर बताया गया है या इंडस्ट्री वाइज बताई गई है या बिहेवियर्स बताए गए हैं, क्या चीज है? नहीं, so same as ever is more about mental models. ठीक है, mental models that can be applied across different domains. Could be industry, could be business, could be life, could be anything. ठीक है, so it's mental model based books. ठीक है, so not really related to any one particular domain or industry, but okay, it's a meta book. अच्छा ब्रो, अगर मैं एक रैंडम चीज बोलूं तुम्हें कि मुझे 100 करोड़ की वेल्थ बनानी है एंड आई हैव अ बिजनेस करेंटली जो ई कॉमर्स में आई एम मेकिंग 10 to 12 CR, बट लेट्स सपोज 20-30% मार्जिन है मेरे पास, so and you are the person, let's suppose I'm not the person, you are the person who wants to create like 100 CR की वर्थ बनानी है and you currently you have a business जिसमें तुम 10 से 12 करोड़ का बिजनेस करते हो yearly and how would you take it? अगर ये तुम्हारे सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखी गई है और तुम्हें ये अचीव करना है नंबर, और तुमने टाइमलाइन भी अपने आप को दे रखी है कि मुझे 5 साल में अचीव करना है, how would you take that? How would you do that? Like क्या थिंकिंग क्या रहेगी उसके पीछे? सो थिंकिंग यही रहेगी कि 10 से 12 करोड़ का आपका रेवेन्यू है अभी फिलहाल, राइट? सो दैट मीन्स अराउंड 20% लाइक सपोज मार्जिन है हमारे पास, 20% प्रॉफिट है, 2 CR का प्रॉफिट है आपके पास अराउंड, राइट? एंड यू आर लुकिंग टू मेक अराउंड 100 CR इन 5 years. ठीक है, मुझे 100 CR की नेटवर्थ पे बेसिकली पहुंचना है। ठीक है, ओके, अज्यूमिंग कि आप अभी 0 पे हो,
अज्यूमिंग करेंटली मेरे मेरे पास 10 करोड़ का बिजनेस है. ओके ओके. यस. सो आई थिंक दो तरीका है इसको करने का. एक तरीका तो ये है कि आप बिजनेस को ग्रो करके उसके प्रॉफिट से बनाओ, ठीक है, विच माइट नॉट बी समथिंग विच मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल. अगेन डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव, ठीक है. डिपेंड्स ऑन लाइक आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं है. आप वो 2 करोड़ वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो 2 करोड़ से और आपको एक इंक्रीमेंटल रिटर्न कितना आ रहा है, इस पर डिपेंड करता है. तो ये बिजनेस काफी बिजनेस स्पेसिफिक है, ठीक है. दूसरा तरीका है विच इज स्लाइटली easier way is to if your business is doing 10-12 crores in revenue, उसके रेवेन्यू को हम इतना बढ़ा दें कि बिजनेस की वैल्यूएशन हो जाए 100 करोड़, ठीक है, एंड देन यू सेल द बिजनेस एंड एग्जिट, ठीक है. ये दूसरा तरीका हो सकता है कि आप Which is, business, I think, comparatively easier to do because the valuation goes in multiples than जितना profit. Let's suppose 2 करोड़ से 3 करोड़ के प्रॉफिट पे ही पहुंच के, but the multiple will actually go to 5x. करेक्ट. Right. बिकॉज बिजनेस का वैल्यूएशन उसके पूरे फ्यूचर प्रॉफिट से आ रहा है, राइट. तो आपको फ्यूचर प्रॉफिट बनाने की जरूरत नहीं है. यू कैन सेल योर बिजनेस एट अ पॉइंट वेयर द वैल्यूएशन इज 100 करोड़, दैट इज बिल्ट बेक्ड, द फ्यूचर प्रॉफिट्स आर बेक्ड इनटू द वैल्यूएशन, ठीक है. तो उस टाइम पे ही आपके पास सारा पैसा आ जाएगा बेसिकली. Okay, So that is the way. let's take an example. इसको थोड़ा और डीप डाइव जाते हैं कि अगर आपका बिजनेस 10 करोड़ पे से 2 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है and because you are in Bangalore, the Silicon Valley of India, so you know about valuation a lot, right? इसका आइडिया तो तुम्हें है, तो हम चलो उसमें ही ले लेते हैं. तो एग्जाम्पल लेंगे एंड यू टेल अस, थोड़ा मेरे ख्याल से इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी भी करेंगी चीजें, बट यू गिव अस एन एग्जाम्पल. फैशन इंडस्ट्री के अंदर मैं हूँ, मैं 10 करोड़ का काम करता हूँ, इंडिया में हूँ मैं, और मेरी टैम बहुत बड़ी है पहले ही, लेकिन मैं अभी 10 करोड़ का काम कर रहा हूँ, 2 करोड़ का प्रॉफिट है. मेरा गोल वही है 100 CR का. कितनी वैल्यूएशन पे मैं अभी बेच सकता हूँ, और अगर मैं उस पे क्या 100 CR पे रीच कर सकता हूँ उस सेम नंबर पे, या कितने नंबर तक रीच आउट करना पड़ेगा कि 100 CR तक मैं पहुंच जाऊँ. वैल्यूएशन ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है. अल्टीमेटली वैल्यूएशन इज व्हाट टू पीपल अग्री विथ ईच अदर, ठीक है. सो जो आपके बिजनेस को खरीदेंगे उनको अग्री करना है आपके जो भी अमाउंट आप कोट कर रहे हो उनको उस पे, ठीक है. तो कई बार ऐसा भी होता है कि लाइक आपका बिजनेस भी नहीं है और फिर भी लोगों को वैल्यूएशन मिल जाती है 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, बिकॉज 2 पीपल अग्री कि हाँ ठीक है, बंदा अगर स्टार्ट कर रहा है, बंदा अगर बहुत सही है, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यूएशन को मैं दे सकता हूँ 10 करोड़ अभी, ठीक है. तो आई थिंक अल्टीमेटली आप अगर ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है, द ग्रोथ इज लाइक enormous, you have built something where like you can actually grow it, ठीक है, वो चीज भी है आपके साथ. एंड ग्रोथ के लिए आपको इंक्रीमेंटली बहुत ज्यादा कैपिटल भी नहीं चाहिए, लेट्स से, ठीक है. यू डोंट नीड टू मच ऑफ कैपिटल टू ग्रो एज वेल. जैसे ई कॉमर्स में हमारे जो बिजनेस है, ड्रॉप शिपिंग में, हमें कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए. वी कैन ग्रो आवर बिजनेस विदाउट टू मच ऑफ एक्स्ट्रा एक्सेस कैपिटल, ठीक है. तो वो ग्रो अपने आप ही हो जाता है, बिकॉज हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो बहुत शॉर्ट है, राइट. तो आई थिंक उस केस में आपको वैल्यूएशन अच्छी मिल सकती है, बट मैं एक चीज ना क्लियर कर दूं, बिकॉज इससे ना शायद कई लोग इंडियन ई कॉम वाले भी देखेंगे वहां पे आप, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन ई कॉम, वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस ई कॉम, या ऐसा ई कॉम जिसमें आपके पास पैसा पहले आता है और प्रोडक्ट बाद में शिप होता है. बिकॉज इंडिया में इट्स अ COD बेस्ड बिजनेस मॉडल, राइट. सो वहाँ यू आर नॉट कलेक्टिंग द कैश अप फ्रंट, इट्स अ साइकिल ऑफ 20, 25, 30, 35 डेज. तो एक बार मैं कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दूं, ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें आप कैश कलेक्शन इंस्टेंटली कर सकते हो, एंड देन यू कैन री इन्वेस्ट दैट मनी इनटू योर बिजनेस, राइट. Correct. But ultimately, because it's a business which is, I would say, in a risky category, e-commerce as a industry is a risky industry because of a number of reasons, because of so many competitors and so many giants also जो कि इसी business में है, ठीक है. तो इंडस्ट्री का जो वैल्यूएशन है
वो जनरली कम ही रहता है, मतलब कंपेयर टू समथिंग विच इज नॉन रिस्की कैटेगरी। जबकि जैसे मतलब आप स्टॉक मार्केट में देखोगे तो लाइक जो बड़ी कंपनीज हैं जो ई कॉमर्स में हैं, जैसे नाइका हो गया, अभी अभी ये भी लिस्ट हुआ था, मामा अर्थ भी लिस्ट हुआ था, या तो इनके वैल्यूएशंस तो बहुत ज्यादा स्काई हाई हैं, बिकॉज इन्होंने मतलब सिर्फ वो इनका कैश फ्लो बिजनेस नहीं है, इन्होंने ब्रांड बिल्ड किया है ओवर टाइम, एंड दे हैव द मोनोपोली इन द होल मार्केट। ठीक है, तो वो लेवल पे पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। बट अगर आप एक नॉर्मल ई कॉमर्स बिजनेस की बात करो तो जो ट्रांजैक्शन होगा वो बेसिकली जो इंडस्ट्री को मिलता है, एंड आई थिंक यू कैन चेक इट आउट ऑन सम ऑफ दीज वेबसाइट जहां मतलब बिजनेस वगैरह को फ्लिप करते हैं लोग, वहां के वैल्यूएशन के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, जनरली इस समय क्या चल रहा है एज पर यू? ये मैंने चेक नहीं किया तो मुझे आइडिया नहीं है फिलहाल तो, बट फ्लिपा इज वन ऑफ द वेबसाइट जहां आप चेक कर सकते या हो। वहां पे जो वैल्यूएशन लेके चलता, अच्छा वैल्यूएशन प्रॉफिट्स पे देखा जाता है या टर्नओवर पे देखा जाता है? आई थिंक जनरली टर्नओवर पे ही देखा जाता है, बट इट डजेंट मैटर, अगर आप टर्नओवर पे मल्टीप्लायर लगाए हो तो उस मार्जिन को मल्टीप्लाई करो तो प्रॉफिट पे भी आ जाता है। तो डिफरेंट मार्जिन ऑफ बिजनेस में टर्नओवर का वैल्यूएशन डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। क्योंकि जो फ्लिपा जैसी वेबसाइट्स है ना, दोज आर सेकेंडरी मार्केट, तो व्हाट दे डू इज दे गिव यू अ मल्टीप्लायर ऑन द प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स पे दे जनरली डू 3x to 5x। हाँ तो करेक्ट। मतलब 10 करोड़ का अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और 2 करोड़ उसमें से मेरा प्रॉफिट है, तो बेस्ट केस सिनेरियो में 10 करोड़ का ही बेच के निकलूंगा उसको, और अदरवाइज 6 करोड़ के आसपास। So ये बात सही है। is it something which is like right? मतलब इस तरीके से होना चाहिए? Do you So, feel? इस तरीके से इसलिए है ऐसा बिकॉज आपका एटलीस्ट जो फ्लिपा पे जो बिजनेसेस लिस्टेड है ना, वो जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर मोट्स नहीं है। ठीक है, सो अल्टीमेटली अगर आपके बिजनेस में मोट है ना, ठीक है, तो आप फिर उस टाइम पे आप वैल्यूएशन अपना मुंह मांगा ले सकते हो। ठीक है, मुंह मांगा तो नहीं बट लाइक काफी बड़ा वैल्यूएशन ले सकते हो आप अगर मोट है तो आपके बिजनेस में। ठीक है, right? So most of the businesses which are listed over there on Flippa, वहाँ मोट नहीं है, they are just me too businesses। ठीक है, Right. अलग अलग टाइप के, तो उसकी वजह से वहाँ पे आपको वैल्यूएशन कम मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने बिजनेस में मोट बना लिया, ठीक है, तो फिर वैल्यूएशन आपका बहुत बढ़ सकता है। Got it. तो बेसिकली जो नॉर्मल टी शर्ट बेस्ड बिजनेस चला रहे हो ई कॉमर्स में, कोई मोड नहीं है, प्रॉफिट लेकिन चलो बन रहा है, तो तुम्हें प्रॉफिट का मल्टीप्लिकेशन ही मिलेगा, या जितना रेवेन्यू कर रहे हो उतना ही बेसिकली तुम्हें एक बार में मिल जाएगा। Correct. बेस्ट केस सिनेरियो अगर तुम बेचने Correct. जाओगे कोई ब्रांड। मतलब 2-3 साल की विजिबिलिटी है बिजनेस में, तो 2-3 साल के प्रॉफिट का ही मिलेगा, बिकॉज आपको पता नहीं है, मोट नहीं है, तो कभी बिजनेस बंद हो सकता है। राइट, तो सामने वाला तो रिस्क लेके आपको दे रहा है पैसा कि 3 साल का प्रॉफिट मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बट 3 साल में हो सकता है बिजनेस बंद हो जाए, और बिजनेस अगर बंद हो जाता है तो फिर उसको नुकसान हो जाएगा। उसको फायदा तब होगा जब वो एटलीस्ट बिजनेस 5 साल चले या 6 साल चले या 10 साल चले। राइट, बट 5 साल 10 साल चलने के लिए क्या जरूरत है? मोट की जरूरत है। बिना मोट के बिजनेस का 5 साल चलना मुश्किल है। ठीक है, सो बिना, और मोट भी वैसा जो सामने वाले को समझ में आए कि हाँ ये मोट है। अब जैसे कोई किसी ने ब्रांड बनाया, ठीक है, तो ब्रांड समझ में आ जाता है सामने वाले को कि हाँ इसने ब्रांड बनाया है और ये मोट है और मैं इस ब्रांड को जानता हूँ, तो मैं इस पर वैल्यूएशन दे सकता हूँ। ठीक है, सो अच्छा, ये मतलब अगर मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं ये अपने फोन का कवर बेच रहा हूँ, और मैंने इस कवर को, और ये यूनिक कवर्स हैं, कोई और नहीं बनाता, हम ही बनाते हैं, और पूरे इंडिया में बेच रहा हूँ, दबा के बिकते हैं, अच्छे मार्जिन भी हैं, और लोगों के दिमाग में एक ब्रांड रिकॉग्निशन भी आ गया कि इस कंपनी के बहुत ही ज्यादा क्वालिटी वाले होते हैं, तो ये एक बेसिकली मोट माना जाएगा इसको। सो मोट का मतलब ऐसा हुआ ना कि सामने वाला आपको कॉपी करने के लिए उसको कितना मेहनत करना पड़ेगा, लाइक हाउ मच एफर्ट समबडी हैज टू पुट टू रेप्लिकेट योर बिजनेस मॉडल और बिजनेस बेसिकली। ठीक है, जितना ज्यादा एफर्ट चाहिए वहां पे उतना स्ट्रांग आपका मोट है। ठीक है, तो आप मे बी फर्स्ट टू मार्केट हो, इसकी वजह से आप, हो सकता है कि आपका कुछ टाइम के लिए मोट है, बट फर्स्ट टू मार्केट होना सिर्फ इनफ नहीं है। ठीक है, आपके पास कुछ प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, अगर आप कुछ यूनिक बना रहे हो तो उसका कुछ आईपी होना चाहिए।
ठीक है, जो कि इजीली कॉपी ना कर पाए लोग, या फिर आपके ब्रांड का रिकग्निशन होना चाहिए, लोग आपके अगर उस चीज के बारे में सोच रहे हैं तो आपके ब्रांड का नाम आ रहा है उनके दिमाग में, ये होना चाहिए, या फिर आपने मार्केटिंग के थ्रू या फिर लॉन्ग टर्म ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू आपने ऐसा बिल्ड किया है चैनल्स जिससे कि आपको आपके कॉस्ट कम पड़ रहे हैं ओवर टाइम, ठीक है। तो बाकी अगर आते भी हैं तो उनको कॉस्ट ज्यादा देके या पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग से आना पड़ रहा है वहां पे, ठीक है, या उनका कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। तो मोड्स अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, बट मोड्स होंगे तो लोगों के लिए मुश्किल होगा उस मार्केट में घुसना, ठीक है, और लोगों के लिए जितना मुश्किल होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका मोड है। Interesting. Now I can actually see the metrics. Yeah. I can see the metrics of businesses. So perfect. अच्छा यार, tell me, अब ये बड़ा random question होगा. Do you believe in manifestation and all that kind of stuff? Well, इसका आंसर तो हाँ है और ना भी है, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन तो नहीं, बट आई डू बिलीव इन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ठीक है। सो अगर आप कोई चीज पे बिलीव करते हो, जैसे आप बिलीव करते हो कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है, तो आपके बिलीफ के हिसाब से आपके एक्शंस भी होंगे, ठीक है। If you believe you will be successful, your actions will demonstrate and try to prove that belief right, ठीक है। जब कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप वहां पे एक्ट करोगे बिकॉज यू नो यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। जब कोई आपके पास मौका आएगा तो आप एक्ट करोगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली whatever you believe will manifest because of self-fulfilling prophecy, because of the prophecy that will fulfill itself, ठीक है। तो ये मैं इस पे मैं पूरा भरोसा करता हूँ, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी पे। इफ यू बिलीव यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डाउट है, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आप वो भी मैनिफेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपके एक्शंस में वो चीज दिखना शुरू हो जाएगा। आप उस रवैया के साथ या उस मोटिवेशन के साथ काम नहीं करोगे जिस मोटिवेशन की जरूरत है उसको करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक I believe in self-fulfilling prophecy a lot, ठीक है, एंड अगर बिलीव स्ट्रांग है तो वो चीज हो जाता है मोस्टली, ठीक। सो दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। अनदर थिंग इज लाइक इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है, उसमें भी आई बिलीव कि अगर इफ यू नो what you want and you know it very strongly, you are aware of what you're looking for, you will find it, not because वो चीज आपके पास चल के आएगी, but because वो चीज ऑलरेडी है इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं, ठीक है, बट आप नहीं देख रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता आप क्या देख रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि रेड कलर देखो अपने इन्वायरमेंट में, तो आपको तुरंत दिख जाएगा क्योंकि आप रेड कलर देख रहे हो, ठीक है, वो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी है। बट अगर आपको पता नहीं है आपको रेड चाहिए तो आपको नहीं दिखेगा। So basically being aware, I would say, is very very important, है ना? Just being aware about things. मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ कि I want to make 10 lakhs a day and I am fully aware about it कि I am looking for 10 lakhs a day, then I will find those opportunities because now I am looking for it. Correct. And then if I am really looking for it, I am really want it, I will start taking action because अब मुझे दिख रहा है कि अच्छा वो चीज है और अब वो कैसे पॉसिबल हो सकती है। Want it is one thing and believing that it is possible is another thing, and दोनों चीज चाहिए। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी होती है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा साथ में काम करता है, ठीक है। तो दोनों ही चीज चाहिए, ठीक है। सो यू हैव टू नो व्हाट यू वांट, क्या आपको चाहिए, then you will start looking for it, but you also have to believe कि वो चीज मैं एक्चुअली में कर सकता हूँ। और वो बिलीव कैसे, how you generate that belief? Is it something you practice or how you do that? Because self doubt आ जाएगा बीच में उसको, क्योंकि अब बिलीव का उल्टा हो गया सेल्फ डाउट, राइट? तो अब उस सेल्फ डाउट को how will you like उसको किल कैसे करोगे? सेल्फ डाउट को एविडेंस, so basically build a stack of evidences to kill the self. Oh man, have you seen that video? or you're just saying it yourself? Because I know. No, I think I've heard this word, this particular phrase in one of the podcasts for sure. Yes. Yeah. And that the thing is,
लेट मी कंप्लीट दैट Yeah. बिकॉज उसमें उसमें ये बोला था कि किसी बंदे को सेल्फ डाउट है, हाँ. how you kill that, you basically stack the evidence that you have that thing basically. कहीं क्या लोग होता है कि अरे यार मैं ये नहीं बना सकता, ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता. Do you have evidence कि you have tried it and you were not able to do it? First of all, पहले वहीं से सेल्फ डाउट हट जाएंगे because you haven't tried it, so how the hell you can say you cannot do it? Yeah. And the second thing is, have you tried it? And how many times have you tried it? And have you tried the right thing? And if you Correct. haven't, then you don't have the evidence to prove it, right? Correct. तो मतलब कई लोग ऐसा सोचते हैं because मैं उस दिन ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देख रहा था. और उसमें वही ऑथर थी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है. वहां मुझे थोड़ा सा ना गड़बड़ ये लगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने काइंड ऑफ वही सोच रखा है जो मेरे ख्याल से 90% जनता सोच चल रही है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोचो 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 एंड वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी. विच इज नॉट द राइट वे. आप उसकी तरफ अपना अवेयरनेस डाल रहे हो, आपको चाहिए, देन if you do the steps required to reach out that number or to Right. achieve that thing, you will achieve it because building blocks वो steps हैं तुम्हारे. और अगर और तुम्हें सेल्फ डाउट आ रहा है अरे नहीं हो पाएगा, तो तुम अपने आप से पूछोगे have you done those steps? If not, then there's no self doubt. Where is the evidence? Yeah. Where is the evidence? Yeah, exactly. So ये चीज है, and also I would say there are few different strategies to build that stack of evidence कि आप पहले छोटे wins पे focus करो, focus on small wins, ठीक है. Don't take like set, of course, like back of the mind आपके goals बहुत ambitious होने चाहिए, and there's nothing wrong with that, ठीक है. To have those ambitious goals, you should back of your mind believe कि if I'm putting my effort and if I'm willing to invest in learning, तो कितना भी ambitious goal है वो मैं achieve कर सकता हूँ. ये believe तो बेसिक प्रेमिस से स्टार्ट होता है, बट फोकस ऑन स्मॉल विंस इन द बिगिनिंग, ठीक है. छोटे छोटे विंस, और वो छोटे छोटे विंस आपके एविडेंस के स्टैक को बड़ा करते जाएंगे ओवर टाइम. अनदर थिंग इज सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर लाइक माइंडेड एज वेल, ठीक है. क्योंकि आपका डाउट कई बार इसलिए नहीं है बिकॉज आप डाउट के साथ पैदा हुए हो, इसलिए है बिकॉज आपके आसपास के लोग वो डाउट क्रिएट करते हैं, ठीक है. आपके अंदर आसपास के वॉइसेस, हो सकता है बचपन में कुछ ऐसी चीजें आपको सुनने को मिली हो, इसकी वजह से आपके डाउट्स आपके अंदर आते हैं, ठीक है. कई लोग ये सोच के चलते हैं कि दिमाग में बचपन से ये डाला जाता है कि पैसा होना इज ऑल अबाउट बैड, और पूरे लोग होते हैं पैसे होने वाले, और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपकी वांट चल रही है, आपको पैसा चाहिए, और दूसरी तरफ एक कॉन्ट्रडिक्शन भी चल रही है माइंड में सबकॉन्शियस लेवल पे कि अरे यार पैसे से शायद मैं बुरा बन जाऊंगा, या पैसे से मैं उस तरीके के, क्योंकि हमें हमेशा से वर्ल्ड में रिच वर्सेस पुअर की डेफिनेशन में यही दिखाया गया है कि रिच आर बैड एंड पुअर आर गुड. और and this is the game I think a lot of political parties also play ki, because this is how human behavior is like that, I guess. Right. और पैसा अपने आप में ना बुरा है ना अच्छा है. पैसा बस एक मीन्स है टू एन एंड, ठीक है. आपका एंड कुछ भी हो सकता है. अगर आपका एंड बुरा है, इफ यू वांट टू डू बैड यू विल यूज मनी टू डू बैड, ठीक है. इफ यू वांट टू डू गुड यू विल यूज मनी टू डू गुड, ठीक है. पैसा बस आपको ऑप्शन देता है, आपको पावर देता है कुछ करने का बियॉन्ड योर फिजिकल एबिलिटी एज वेल, ठीक है. तो कोई चीज बुरा कोई चीज अच्छा नहीं है, पैसा बस एक मीन्स टू एन एंड है. अगर आप बुरे हो तो आप वो चीज मल्टीप्लाई होगा, अगर आप अच्छे हो तो अच्छा ही मल्टीप्लाई होगी. Basically, money will just elevate who you are. Yes, absolutely. Nothing else. So good, absolutely. That means you're going to do 1,000 times good. If you are bad, you're going to do 1,000 times bad. Correct. Money is just a means to an end. Yeah. Nice. कोई अच्छा ही बुरा ही नहीं है उसमें. This is good. So what's your goal, bro? Like, do you have a target in your mind कि stock market से मुझे इतना पैसा बनाना है? So stock market एक infinite game है, ठीक है. Okay. Stock market is a game जहाँ की जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है. I was playing a finite game through my business. Business was like a means to an end for me कि ठीक है मैं बिजनेस में इतना पैसा कमाऊंगा, ये पैसा मेरे लिए इतना पैसा मुझे चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए,
ठीक है, और वो इतना नंबर पैसा क्या एक था, बार इफ यू डोंट माइंड, वो समय जिस समय शुरुआत सोचा था? गोल पोस्ट तो बदलते रहे हैं, बट जब फर्स्ट टाइम सोचा था, व्हेन आई वाज थिंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर कि मेरे को इतना नंबर चाहिए, ठीक है, दैट वाज अराउंड 1.5 सीआर एंड फर्स्ट ये टाइम। विच ईयर? ये अचीव मैंने किया था आई थिंक 2017-18 के आसपास, 17 के आसपास अचीव किया था, 17 से भी थोड़ा पहले। मैन, और अभी तो सिर्फ 8 करोड़ सिर्फ एक साल में बन गया, मतलब अब वही जो हम बात या कर रहे थे, लाइक आउट रन एवरीथिंग, है ना? यस यस यस, सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट तो हमेशा से 1.5 CR in liquid, right? इन लिक्विड कैश, यस। अगर मेरे पास 2017 में 1.5 achieve हुआ। सीआर होता, और मैं उस वक्त मेरे नीड्स एंड लाइफस्टाइल की भी चीजें बहुत लिमिटेड थी, मैंने पूरी दुनिया नहीं देखी थी, और मैं जब खुद को कंपेयर करता था तो मतलब मैं मोस्टली अपने आसपास के क्लासमेट्स जो उनका इनकम नॉर्मली होता है उससे कंपेयर करता था, और मुझे लगता था कि अगर मैं उतना इनकम पैसिवली बना रहा हूँ तो मैं भी एक डिसेंट लाइफस्टाइल जी सकता हूँ। तो 1.5 सीआर invested at about 7-8% would be around, I think, 8-9 lakhs a year, and that would have been enough for me at that point. तो ठीक वर यू टेकिंग, तो क्या वो जो अमाउंट थी वो 1.5 से, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड थी? हाँ, वो स्टॉक नहीं, सो बेसिकली ऐसा नहीं था कि मेरा पूरा अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड था, कुछ अमाउंट, काफी बड़ा अमाउंट एक्चुअली बिजनेस में ही इन्वेस्टेड था, ठीक है, बट मैं उसको कभी भी निकाल सकता था, दोज वर लिक्विड अमाउंट, बट बिजनेस में इन्वेस्टेड था फॉर वॉट एवर रीजंस, एंड आई वाज टेकिंग अ स्मॉल सैलरी एज वेल, ठीक है, फ्रॉम द बिजनेस, जो कि मेरे सस्टेनेंस में हेल्प करता था मुझे, बट उसके बियॉन्ड जो भी पैसा बनता था बिजनेस से वो मैं स्टॉक मार्केट में लगाता था। ओके। और obviously now you're multifold into that, right? Obviously, because I'm sure अगर 8 CR बना है, I'm not gonna ask you about your portfolio size, but अगर 8 CR बना है in just last 1 year, that means your portfolio is like good, multi-million dollar portfolio right now. Yeah, it is like, yeah, Is multi-million it is dollars. it is it 8 figures or it's still multiple 7 figures? It's 7 figures only, basically. So basically, I would say stock market में my entire net worth is invested. Like not entire, but like I would say a very sizable chunk of my net worth is invested. कम से कम तो 90-95% इन्वेस्टेड होगा। एक मैंने अभी हाल फिलहाल में एक घर खरीदा था, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था, वो that is the other investment that I have. That's it. So And basically, बाकी multi 7 figures in stock market in USD terms में अगर लेके चलूँ तो मैं, right? USD टर्म्स में मैं बता ही देता हूँ, एक्चुअली इट्स लाइक बिकॉज Okay, प्रॉफिट amazing. बता दिया। Amazing. So yeah, it's right now close to $3 million in portfolio. Amazing. Yeah. Great, bro. That's amazing. And now, and your goal is still to compound it at 25%? Yeah, my goal is to compound this money at 25% for the next 20 years. So basically, every 3.5 years, you will double your amount, right? I am hoping for 3 years, but yeah, As let's per see. the rule of 72, Yeah. every 3.5 years, you will double your amount, right? Yeah, so somewhere around 3.5 Somewhere around. years. That's what my goal is. That's what my benchmark is. But truly, the benchmark of a good investor is ultimately to beat the benchmark. ठीक है, जो भी बेंचमार्क जिससे वो compete कर रहा है, अगर वो Basically, उसको जितना बीट कर market पा grow रहा है, कर रहा है, मैं उससे ज्यादा grow कर रहा हूँ, right? उससे अगर ज्यादा ग्रो कर रहा हूँ तो बेसिकली, और मेरा बेंचमार्क जो है स्मॉल कैप जो इंडेक्स है, या फिर स्मॉल एंड मिड कैप जो इंडेक्स है, वो मेरा बेंचमार्क है, ठीक है। इफ आई एम एबल टू बीट दैट बेंचमार्क व्हिच इज गिविंग मी अराउंड 17-18% रिटर्न, ठीक है, मतलब इफ यू So लुक you एट are द into लॉन्ग small cap and medium cap right now. टर्म, यस, 80% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज इनटू स्मॉल एंड मीडियम कैप। So अच्छा, अगर मैं small और medium के अंदर भी percentage पूछूंगा तो वो कैसे है? In that 80%, I would say around maybe 60% or a little bit more would be in small caps, and the rest is medium mid cap. So basically, you're taking a little bit more risk, right? Calculated risk, but because So- small cap है तो risk ज्यादा हुआ, right? Risk in terms of volatility, yes, Yes. हो सकता है वो बहुत volatile रहें अगले कुछ सालों तक, because see small cap में risk
वॉलेटिलिटी का भी है और बिजनेस रिस्क भी होता है, ठीक है, Right. कि बिजनेस हो सकता है मतलब ना चले। तो आई थिंक बिजनेस ना चले इसका रिस्क मैं बहुत हद तक मिनिमाइज करके चलता हूँ। इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, आई वुड मेक श्योर कि कंपनी के सारे फंडामेंटल्स एंड क्वालिटी और मैनेजमेंट और ये सारी चीजें अच्छी है, सारे पैरामीटर्स पे कंपनी सही है, ठीक है। जैसा कि आपने कहा, स्टूपिड स्मॉल स्टूपिड बिग, ठीक है, Yeah. बड़ी कंपनियां भी गलतियां कर सकती हैं, स्मॉल कंपनियां भी गलती कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे आई ट्राई टू मिनिमाइज एज मच एज पॉसिबल द बिजनेस रिस्क, ठीक है, द कैपिटल रिस्क, ठीक है, बट आई कैन नॉट एंड नोबडी कैन मिनिमाइज द मार्केट रिस्क और वॉलेटिलिटी रिस्क, ठीक है। तो स्मॉल कैप के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज्यादा बढ़ते भी हैं और बहुत ज्यादा नीचे भी जाते हैं, ठीक है। एंड आई एम विलिंग इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है, आई एम विलिंग टू टेक दैट चांस, टेक दैट रिस्क, ठीक है, बिकॉज मुझे पैसे नहीं चाहिए फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर, ठीक है। सो इसकी वजह से मैं वो रिस्क ले सकता हूँ। ब्रो, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया, मे बी नेक्स्ट वीडियो के लिए बन सकता है वो, एंड लेट मी नो कि हम क्यों ना लोगों को एक लाइव डैशबोर्ड, नॉट योर डैशबोर्ड, बेसिकली screener.com या किसी के ऊपर भी विल सी कि हाउ टू बेसिकली जज अ कंपनी बेस्ड ऑन कैश फ्लोज एंड स्ट्रांग है नहीं है, कंपनी सही है नहीं है, किस बेसिस पे आप बिजनेस एज एन बिजनेस सही है और क्या पैरामीटर्स होते हैं। व्हाट डू यू थिंक, वुड दैट बी इंटरेस्टिंग? Yeah, that would be interesting. I इंटरेस्टिंग, definitely. परफेक्ट। तो जो लोग भी देख रहे हैं, अगर इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और अगर ऐसा हमारे पास अच्छे कमेंट्स आते हैं तो विल ब्रिंग बैक सुमित अगेन, और हम उसमें विल डू अ वीडियो ऑन इट कि हम ब्रेक डाउन करके देखेंगे। जस्ट गोइंग टू बी फॉर एजुकेशनल पर्पस, नथिंग कोई हम बाइंग ओरिएंटेड है ऐसा तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, बिकॉज वी आर नॉट एट ऑल एजुकेटर्स और providers on कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. We are just talking about our own stuff. We are not financial advisor. I We are not manage my financial own money. advisor and we don't even advise financial stuff to anyone. Yeah, But yeah. just for knowledge purposes, अच्छा मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ चीजों को, we can do that. Amazing sure. यार, this is good. So यार मैंने देखा है कि जितने भी लोग मतलब पैसा हमेशा रिस्क लेने से ही, राइट, मतलब अगर if you really wanna make big money, आपको रिस्क लेना पड़ता है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। स्मॉल कैप में इफ यू आर इन्वेस्टिंग तो रिस्क है, दो कैलकुलेटेड होगा, कोई चीजें होंगी। दूसरी चीज, अगर ग्रो करना है देन यू हैव टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज विच आर नॉट मैच्योर्ड और जहां पे बैंडविड्थ है, राइट, दैट्स द फंडा बिहाइंड दैट। एक्चुअली फंडा यही है कि अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए मार्केट में, तो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो ऑलरेडी लोगों को पता है कि ये कंपनी सक्सेसफुल है और स्पॉटलाइट में है वो कंपनीज, तो वहां पे आपको रिटर्न आएगा मार्केट से बेटर, इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बिकॉज वो कंपनी ऑलरेडी स्पॉटलाइट में है और वो कंपनी ऑलरेडी सक्सेसफुल भी है, ठीक है। वेयरएज अगर आप ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है, एंड वो शायद प्रेजेंट में भी सक्सेसफुल हैं, बट उनकी मार्केट अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि दे कैन बिकम बिगर एंड बिगर एंड दे हैव अ मोट एज वेल, ठीक है। तो वैसे केस में यू कैन बेसिकली ग्रो फास्टर, ग्रो रिटर्न्स फास्टर। यार इसका मतलब तो यही हो गया कि जहां 80% जनता देख रही है, that shouldn't be the place you should look for, like, क्योंकि 80% तो लोग वही देख रहे हैं, और मतलब अगर आपको ग्रो करना है तो उसका ग्रोथ हैक ये हो सकता है, लुक फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज व्हिच पीपल आर नॉट लुकिंग एट, एंड इट इज वेरी इजी, जस्ट माइनस कर दो उन सारी अपॉर्चुनिटीज को एक बार के लिए जो दिख रही हैं मार्केट में या जिनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। So if you are doing what everybody else is doing, you will be getting what everybody else is getting. So of course वो strategy sense बनता है, और sense तभी बनता है जब आप capital preserve करना चाहते हो, तो if you are basically, because that's what people generally want ultimately, because if people want to preserve capital and they don't want to take too much of risk and they cannot afford to be active in the market, so it's better to position yourself in that situation, ठीक है। But if you want to grow your capital, if you want to create wealth and you can afford to be a little active, not too much active, but a little active in your market, then it makes sense to identify those opportunities जो market में
जो सब लोग नहीं देख रहे हैं. मे बी लाइक एज अ यूनिवर्स इट कुड बी स्मॉल कैप एंड मिड कैप, जो मार्केट में कम लोग देखते हैं. ब्रो दिस इज सो गुड. पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई मैं पूरी कॉल में ना मुझे यूरेका मोमेंट्स मेरे दिमाग में हो रहे हैं. आई डोंट नो, इज इट बिकॉज ऑफ यू और इज इट बिकॉज ऑफ I don't know what's happening. I'm like, oh, again the common sense is like clicking every single time I'm talking to you. कि हाँ यार मतलब हाँ. मतलब सही बात है. मतलब सब लोग एक तरफ जा रहे हैं, मुझे साइजेबल रिटर्न चाहिए, तो मैं उस रोड में जाऊंगा तो मैं तो एक पोर्शन ही लूंगा उसमें से, बिकॉज दूसरे लोग भी तो भीड़ में हैं. मैं कहीं और चलता हूँ जहाँ Right. कम लोग हैं, मैं ज्यादा हाँ. पोर्शन ले सकूं. राइट. करेक्ट. एग्जैक्टली. बट वहां चलने के लिए राइट. हाँ. और जितने लोग अभी क्रिप्टो, बिकॉज क्रिप्टो का बूम दोबारा से शुरू हुआ है. इफ यू हैव सीन इट, मैंने भी सुनना शुरू किया, लोग वीडियोस बनाना शुरू हो गए हैं दोबारा से. दैट मींस एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स क्रिप्टो. सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज व्हिच लाइक कहीं और पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो सकती हैं या ज्यादा चांसेस आपके हैं, बिकॉज सब जगह अगर सब लोग वहां जा रहे हैं तो कहीं कुछ ऐसी जगह होंगी, अपॉर्चुनिटी विंडोज होंगी जहां पैसे बन सकते हैं. हाँ बिल्कुल. और एक ये भी होता है कि जब सब लोग एक जगह पे जाते हैं ना, तो वहां पे बबल भी क्रिएट होता है, वहां मोमेंटम भी आता है. ठीक है. स्पेशली इफ एवरीबडी इज गोइंग देयर विथ स्पेक्युलेटिव माइंडसेट, स्पेक्युलेट करने जा रहे हैं अगर सब कोई. ठीक है. एंड स्मार्ट पीपल मेक मनी देयर एज वेल, बिकॉज 99% लोग वो स्पेकुलेटिव माइंडसेट पे जाएंगे, और वो 1% लोगों को जिनको मालूम है भाई ये सारे स्पेकुलेशन पे आए हैं, मैं इनसे पैसा बनाने वाला हूँ, ना कि मैं क्रिप्टो से बनाने वाला हूँ. So they play that game, but you have to be very smart. Exactly. Yeah, you have to be smart about that, and you also have to realize कि you don't want to play that game with like a very sizable chunk of your net worth, because अगर आप गलत हुए, जो कि कोई भी हो सकता है, you should never be too arrogant to believe कि you can never be wrong. ठीक है. तो गलत हुए तो आपका बहुत बड़ा चंक खत्म भी हो सकता है. So you can speculate, but speculate with the money that you can afford to lose. And also you can beat the speculator, but again, beating the speculator is also a kind of a speculation. Yeah. Right. This is amazing, यार. मतलब I just loved it. I'm sure कि मैं कई चीजें और भूल रहा हूँगा पूछने के लिए. But do you have anything else in your mind which you wanted to share with everyone? Well, I would. So as I said in the beginning, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ इंडिया के स्टोरी में, इंडिया के स्टॉक मार्केट में, और इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में. एंड आई डेफिनेटली फील दैट ऑफ कोर्स लाइक बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं पिछले कोरोना के टाइम से लेके अभी तक. लाइक आई थिंक बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जब माल बेच के जा रहे हैं इंडिया से, तो भी हमारा मार्केट बिल्कुल सस्टेन कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, जो कि अब नए इन्वेस्टर्स हैं, न्यू मनी है जो आ रहा है इन्वेस्टर्स का. तो आई रियली होप एंड रियली बिलीव कि लोग मार्केट में बिलीव करें, बिकॉज अभी भी हम बहुत ही लाइक आप अगर वेल्थ देखोगे ना इंडिया का, लाइक इट्स इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स. ठीक है. और उसका शायद लास्ट ईयर आई थिंक इट वाज जस्ट $20 बिलियन जो कि स्टॉक मार्केट में आया था. ठीक है. तो इतना बड़ा वेल्थ हमारे पास है, और उसका इतना छोटा पोर्शन स्टॉक मार्केट में आता है. ठीक है. जबकि स्टॉक मार्केट हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दिया है लोगों को. ठीक है. वेदर यू सी इंडिया और एनी अदर कंट्री, right? Businesses, because they are productive assets, they can create way more wealth than any other asset classes. तो मैं ये इस वीडियो के जरिए एंड इस चैनल के जरिए आई वुड डेफिनेटली लाइक टू encourage people to study the market as well. आप बिजनेस करो, आप इनकम बढ़ाओ अपना, और इनकम पे फोकस करो, बट थोड़ा टाइम आप स्टॉक मार्केट को दो, बिकॉज जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपका प्रॉब्लम का नेचर चेंज हो जाएगा. यू विल नाउ वांट टू बी मोर ऑन द अदर कैंप, जहां कि आप बिजनेस अपने मनी को कैसे काम करवा सकते हो. हाउ कैन यू मेक द मनी वर्क फॉर यू रादर देन you work for money. ठीक है. तो वो आप जैसे जैसे मतलब उस पर सीखोगे, वैसा एजुकेशन आपका स्ट्रांग होता जाएगा, तो यू विल इवेंचुअली फाइंड कि आपका पैसा अच्छा कर रहा है, बेटर कर रहा है, एंड यू विल बी स्ट्रेस फ्री ऑल्सो बेसिकली, क्योंकि आपको हमेशा फिर
इस चीज पे एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है. सो योर स्ट्रेस विल ऑल्सो रिड्यूस ओवर टाइम. सो इसीलिए इन्वेस्टिंग and understanding the psychology of money, these two things are very crucial skills to learn for everyone, and I really hope कि लोग इस पे थोड़ा काम करें apart from their income as well. Amazing, bro. Thank you so much. I think our next round of video के लिए will definitely come again. I really want to 100%. learn actually from you because ये Yeah, मेरे को time नहीं मिला अभी तक कि how you judge a business and how you take that decision कि इसमें सोचा जा सकता है नहीं सोचा जा सकता है and how you see the market going everywhere. तो बड़ा अच्छा लगेगा वो करने के लिए. So we'll plan that video next time. But thank For you so sure. much for your time, bro. I really appreciate that. And Yeah. we'll do next video very, very soon. I'm very happy to be on this podcast, and Nick is a very good friend of mine, and I hope to meet you soon, very soon, Nick. बस मैं आ रहा हूँ सुमित के पीछे पीछे. सुमित का पोर्टफोलियो साइज पालन बढ़ गया मुझे बस पहुंच रहा हूँ मैं वहां पे, अभी आ रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल जल्दी आइए और इंतजार है आपका. परफेक्ट. या ओके ब्रो, मैंने यहाँ पे स्टॉप